चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने टॉपिक्स करे थे उनमें कोई क्वेरी या कोई डाउट है किसी को? नहीं सर, मेरे को क्लियर है। क्लियर है वो अच्छे से? यस सर। चलो हम लोग आज के अपने आगे के टॉपिक्स पे यहाँ पर मूव ऑन करते हैं और उसमें देखते हैं कि हम लोग क्या क्या चीज़ें अलग से जो है अब करने वाले हैं उसके अंदर। देखो मैं स्क्रीन शेयर अपनी करता हूँ सभी के साथ में। देखो हम लोगों ने लास्ट W3C वैलिडेटर तक कर लिया था, करेक्ट यस सर। है ना? आज हम लोग उसी में अपनी आगे की एक्टिविटी पे परफॉर्म करने के लिए चलते हैं। देखो आज की हमारी एक्टिविटी होगी यहाँ पर W3C ब्रोकन लिंक चेकर। ये देखो आज हम लोग यहाँ पर टॉपिक पढ़ेंगे अपना W3C ब्रोकन लिंक चेकर। अब सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट याद होगा तुम लोगों को, हम लोगों ने एक टॉपिक अपना कवर करा था जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते थे अपना वेबसाइट इंडेक्सिंग। याद है सभी को, है ना? जिसमें हम लोगों ने देखा था कि सर्च इंजन्स के जो यहाँ पर क्रॉलर्स होते हैं, ठीक है, वो हमारी वेबसाइट को जो है यहाँ पर किसी भी टाइम पे जो क्रॉल कर सकते हैं। याद है ये हम लोगों ने देखा था। और जिसको अगर यहाँ पर हमें चेक भी करना है तो उसके लिए हम लोगों को करना क्या था कि सिंपल आपको सर वो गूगल, 3 डॉट्स पे जाके चेक करना है, हाँ टाइम करेक्ट स्टैम्प। करेक्ट करेक्ट ओके। यस। करेक्ट, ये हमने गूगल पे जाके सर्च करा और यहाँ पर जाकर 3 डॉट्स पे जाके हम ये अपना ऑप्शन कैश पे जाके चेक कर सकते थे कि कब इसको क्रॉल करा है यहाँ पर। तो ये हम लोग इसके अंदर जो है यहाँ पर इसमें चेक कर सकते हैं। अब सेम टॉपिक में यहाँ पर आता है, अब एक बात हम लोगों ने उस एक्टिविटी के अंदर देखी थी कि गूगल कभी भी हमारी वेबसाइट के सारे पेजेस को सेम टाइम पे क्रॉल नहीं करता, करेक्ट है? ये याद है यस सभी को, सर। है ना? यस। गूगल जो है कभी भी सेम टाइम पर हमारी वेबसाइट के सारे पेजेस को जो है उसमें क्रॉल नहीं करता। तो ये सबसे पहले इशू आता है उसमें। दूसरी खास बात, क्या कुछ ऐसे भी पेजेस होते हैं हमारी वेबसाइट में जिसको गूगल बिल्कुल भी क्रॉल नहीं करता? कॉन्सेप्ट समझे? एक होता है जिसको वो सेम टाइम पे क्रॉल नहीं करता और एक है जिसको उसने कभी भी क्रॉल ना किया हो। तो ब्रोकन लिंक एक्टिविटी के अंदर हम लोगों को करना क्या है कि इसमें हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे अपनी वेबसाइट के उन यूआरएल्स का डेटा जिसके अंदर कोई ना कोई इशू है यहाँ पर, ठीक है ना? जिसके अंदर कोई ना कोई यहाँ पर इशू है, यानी कि क्रॉलर जो है उस यूआरएल को जो है बिल्कुल भी यहाँ पर रीड नहीं कर पाता। यानी कि जब भी वो उस यूआरएल पे विजिट करता है क्रॉल के पर्पस से, तो उस कंडीशन में जो है वहाँ पर उसको कोई ना कोई एक इशू या प्रॉब्लम जो है मिलती है जिससे वो उस यूआरएल को बिल्कुल भी रीड नहीं कर पाता। तो आपको इस एक्टिविटी में उन्हीं यूआरएल्स का डेटा यहाँ पर जो है फाइंड करना है कि आपकी वेबसाइट में ब्रोकन लिंक्स जो हैं यहाँ पर टोटल कितने इसके अंदर जो है यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है ना? ब्रोकन लिंक से कहने का मतलब हो गया एक तरीके से ऐसे यूआरएल जिसके अंदर कोई ना कोई इशू, कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है उसमें अवेलेबल है। तो ये डेटा आपको इस एक्टिविटी के अंदर जो है यहाँ पर इसमें चेक करना होता है। इसमें यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब कैसे हम लोग, सर मतलब हाँ गूगल मतलब जिस जिस भी यूआरएल के पेज पे मेरा डेटा में प्रॉब्लम होगा वो उसको रीड नहीं करेगा। बिल्कुल, मतलब डेटा में प्रॉब्लम नहीं होगा, जिसके यूआरएल में इशू होगा। यूआरएल। ओके सर। मतलब यूआरएल में कोई टेक्निकली इशू है, कोई कोडिंग से रिलेटेड इशू अवेलेबल है, तो उस टाइप से रिलेटेड जो भी इशू होगा तो इस टूल के ज़रिए हम लोग जो है यहाँ पर उस एक्टिविटी को जो है यहाँ पर इसमें हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं इसके थ्रू जो है यहाँ पर। ओके सर। हाँ, तो ये चीज़ हम लोग इसके अंदर करते हैं यहाँ पर जो है इसमें,
ठीक है, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, अब इसी में हम लोग किस तरीके से यहाँ पर इस एक्टिविटी को अपना चेक करेंगे, किस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसके अंदर जो है इस डेटा को हम लोग फाइंड करेंगे। देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, गूगल पे जाके आपको लिखना है W3C ब्रोकन लिंक चेकर। ये एक टूल है जिस टूल को यहाँ पर आपको इसमें यूज़ करना होगा, सबसे पहली बात जो है, ठीक है। इस टूल पे आप लोगों को जाना है। इस टूल पे जाने के बाद ये रिजल्ट आप देख रहे हो यहाँ पर जो दे रहा है, ये जो आ रहा है लिखा हुआ लिंक चेकर, ये जो ऑप्शन दे रहा है, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करने के बाद जिस भी वेबसाइट का डेटा आप चेक करना चाहते हो, यहाँ पर उसका URL इसमें पेस्ट कर देना है, जिस भी वेबसाइट का देखना चाहते हो। लेट्स से एग्जांपल हम लोग इस वेबसाइट का देखना चाहते हैं, तो जो भी आप लोगों की यहाँ पर वेबसाइट होगी ना, ठीक है, जैसे मुझे इसी का देखना था अमेज़ॉन का, या मुझे जो है यहाँ पर इसमें किंग्समैन की वेबसाइट का देखना था, या जो भी हमारे पास यहाँ पर जो है इसमें वेबसाइट है, ठीक है, उस वेबसाइट का ये होम पेज का जो पूरा URL होगा, इस URL को आपने कॉपी करके इसके अंदर यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब ये यहाँ पर इसमें पेस्ट करोगे और उसके बाद यहाँ पर चेक करोगे, तो ये देखो यहाँ पर देखो स्टेटस, ये इसने चेक करना स्टार्ट करा है इस वेबसाइट के, ये देखो, और इसको धीरे धीरे रीड कर रहा है सारे पेजेस के URL का डेटा दिख रहा है, ये देखो, ये धीरे धीरे यहाँ पर ना सारे URLs का डेटा जो है इसके अंदर इसमें चेक करके चलेगा, इसमें जो है देखो, और यहाँ से फिर ये पूरा डेटा हमें निकाल के देगा इसमें। इस डेटा से पता कैसे लगेगा कि कौन सा ब्रोकन है कौन सा ब्रोकन? अभी रिजल्ट दे देगा ये पूरा ना निकाल के हमें, लास्ट में पूरी शीट देगा हमें। देखो अभी चेक कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लेता है चेक करने में। अब देखो यहाँ पर चेक करेगा फिर देगा डेटा पूरा। सर शायद मेरे से थोड़ा मिस हो गया, पर हमने जब लास्ट क्लास में चेक किया था हाँ तो हाँ हमने उस पे URL डाला और वो वहाँ पे दिखा देता है कितने एरर है। हाँ। अभी आपने कौन से वाली उसमें क्लिक किया है ये? जो हमने पहले किया था वो था हमारा W3C वैलिडेटर टूल, हाँ जी, है ना, वो ये वाला टूल था हमारा W3C वैलिडेटर, ठीक है। वैलिडेटर। हाँ जी, हाँ, और ये वाला जो टूल है हमारा ये है W3C
ब्रोकन लिंक चेकर। ब्रोकन लिंक। हाँ, अच्छा ओके। ये मतलब दोनों एक ही W3C के ही टूल्स हैं, मगर दोनों अलग अलग टूल हैं ये जो है। हाँ, ओके एक लिंक चेक करने के लिए और एक HTML स्टैंडर्ड के लिए। अब देखो यहाँ पर अभी बस कंप्लीट होने जा रहा है ये। जो आपने वेबसाइट दिया था ना सर, उसके हर पेज पर एरर्स है बहुत सारे। अच्छा, कौन सी साइट थी? डिजाइन करके थी, सर 15 डिजाइन। 15 अच्छा डिजाइन अच्छा अच्छा करके। अच्छा अच्छा। ईच एंड एवरी पेज है ना, सब पे ना 100 प्लस है, किसी पे 116, किसी पे 119, किसी पे 99 है, हाँ किसी हाँ पे 113 है, हर एक पर है। हाँ जितने हाँ भी इसके अंदर सब पेज है सब पर है सर। हाँ, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं ये। हाँ और वो वर्डप्रेस बेस्ड वेबसाइट है। हाँ हाँ। हाँ जी, उसका कंप्लीट एनालिसिस कर लिया था, वर्डप्रेस का है, उसके जेएस क्वेरी पर वर्क कर रहा है जो भी है। अच्छा, हाँ जी। नहीं हो सकते हैं बिल्कुल, वहाँ पर जो है एरर्स उसके अंदर हो सकते हैं। हाँ जितने भी पेज है ना सर, उसके सब कैटेगरीज है, और जितने भी है हाँ वो हाँ सारे हाँ के हाँ सारे में ही एरर्स है। हाँ, मतलब A to सब। Z पेज को चेकआउट किया था। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं उस पर ना, बिल्कुल हो सकते हैं। हाँ और ऑलमोस्ट सभी की वेबसाइट्स पे होता है सर ये वाला एरर। कुछ और वेबसाइट पे क्या था, उन पर भी था। हाँ, होता है, मगर उसके लिए जो है डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ एरर्स आ रहे हैं उसमें, है ना। हाँ और नहीं, जो खुद एसईओ का वर्क करते हैं उनकी खुद पर्सनल वेबसाइट्स पर भी है हाँ, सर। मैं वही कह रहा हूँ, होते सब पे हैं, मगर डिपेंड करता है कि मतलब कितने नंबर ऑफ एरर्स उसके अंदर अवेलेबल है बस। अगर ज़्यादा होंगे तो वो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है हमारे लिए। और अगर कम होंगे तो फिर कोई इतना बड़ा इशू नहीं है उसके अंदर। मिनिमम कितना रहना चाहिए, मतलब मैक्स टू मैक्स कितना अवेलेबल हो सकता है पच्चीस अगर तीस के रहे तो। आसपास, 25-30 के ओके, आसपास। हाँ इससे ऊपर जाते ही वो रॉन्ग है फिर। हाँ, 25-30 के आसपास तक होते हैं तो वो मतलब सफिशिएंट है, उतने में कोई इतनी दिक्कत उसमें नहीं होती। और अगर इससे ज़्यादा उसमें होते हैं तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग वाला टास्क है उसके अंदर। मतलब उसमें यह है कि जैसे जैसे वेबसाइट को क्रॉल करता जाएगा तो उसी के अकॉर्डिंग थोड़े से नेगेटिव इम्पैक्ट जो है उसमें बढ़ते जाएंगे आपके जो है। ओके। वही बात है ना, मान के चलो एक कोई टेस्ट होता है स्कूल के अंदर, ठीक है। अब उसके अंदर पेपर में 5 गलती हैं तो टीचर छोड़ देगा। अब उसी में वो गलती 25-30 में कन्वर्ट हो जाए तो फिर तो ज़्यादा मार्क्स काटेगा ना। बिल्कुल। सेम वही है कि अब तुम्हारी वेबसाइट पे थोड़ी बहुत मिस्टेक्स आती हैं तो गूगल उसको इतना कंसिडर नहीं करे, मगर मेजरली बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट उस पर मिलते हैं और बहुत सारी चीज़ों पेजेस में इशू आता है तो फिर वो उसमें दिक्कत आएगी तुम्हारे पास ना, उसके लिए। अभी भी जो आप वेबसाइट के लिंक, ब्रोकन लिंक चेक करो, उस पर 249 है होम पेज पर ही। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल होंगे उसमें। हाँ लेकिन जितना भी वेबसाइट चेक किया ना, 8-10 चेक किया ना सर, सब पे ही थे वो। फिर मतलब ये जो एसईओ का भी वर्क करते हैं ना, जिनका कंपनी एसईओ हाँ, बेस्ड है, मिनिमम मिनिमम वो होने चाहिए एरर्स जो हैं। और सबसे पहले डिपेंड करता है कि जब वेबसाइट को आप बनाते हो तो उस टाइम पे कितना रिजॉल्व करते हो, और उसके बाद जब वेबसाइट पे कंटिन्यू वर्क करते रहते हैं और धीरे धीरे जब साइट चलती रहती है तो उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, तो उसको मैनेज करके चलना होता है कंटिन्यू प्रोसेस में हम लोगों को ओके। उसको। जो वेबसाइट मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो इसी बेस पर होते हैं ना, हाँ कि वो आपके जितने भी एरर्स हैं उनको रिजॉल्व करते रहेंगे टाइम टू टाइम। हाँ। ओके, तभी वो वेबसाइट मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइडर के।
सर यूट्यूब एसईओ के लिए एक्सटेंशंस जो जो होते हैं वो कुछ पता लगेगा? एक्सटेंशन कैसे मतलब? जो भी एसईओ से रिलेटेड चेकिंग के लिए रहते हैं, जैसे एक एक्सटेंस तो वीड करके भी है हाँ और यूट्यूब स्टूडियो है, ऐसे कुछ और एक्सटेंशन है सर? हाँ, एक्सटेंशंस तो काफ़ी हैं इस टाइप की चीज़ों, मतलब यूट्यूब में क्या करना चाह रहे हो एग्जैक्टली ये बताओ। एक ना हमारा क्लाइंट था, हाँ उसका हम पहले वर्क करते थे, हाँ तो उनकी रीच भी अच्छी आने लगी, ऑडियंस व्यूज अच्छे था, 10,000 प्लस जाते थे हर वीडियो पे। अच्छा तो उन्होंने फिर हमसे ले लिया वर्क। अभी उन्होंने पता नहीं क्या तो क्या क्या नहीं, हाँ और उनकी सभी वीडियोस के ना व्यूज काउंट रीच बिल्कुल डाउन हाँ चला गया। हाँ तो उसको चेकिंग करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? उनके अब ना वीडियोस पे ऐसे व्यूज आते हैं 5, 10, 50, 100, किसी पे बाई चांस चला गया 1000, 1500। और हाँ जबकि जब हमने उनको प्रोवाइड किया था, हैंड किया था ना उनको, हैंड ओवर किया, तब 10,000 प्लस व्यूज आते थे। तो उनका और एनालिटिक्स वो चेक नहीं करा आपने क्या दे रहा है? अभी नहीं, वो प्रॉपर नहीं आ रहा उनका, कुछ भी वहां पर समझ नहीं आ रहा। और उन्हें पता नहीं क्या तो किया है क्या नहीं किया है, उनका सारा ऑडियंस डाउन चला गया है। और एक वो बार अभी वो वर्क बोल रहे हैं कि आप लोग दोबारा कर लो। हाँ, उसके लिए ना उनका जो एनालिटिक्स है ना, वो एक हाँ बार जी। देखना पड़ेगा उसके लिए कि भाई यूट्यूब के एनालिटिक्स में उनका क्या डेटा शो कर रहा है उसके अंदर ना। ओके। हाँ, क्योंकि उसके बेसिस पे क्या अट्रैक्शन है या क्या चीज़ है उसमें, उसके बेसिस पे वहाँ से एक बार पूरी स्टडी को ना समझना पड़ेगा उनके लिए जो है पूरा उसमें गेम को। ओके, सिर्फ गूगल उसी से यूट्यूब एनालिटिक्स से ही आएगा समझ, या फिर कोई टूल्स से भी वर्क हो सकता है जैसे? यूट्यूब एनालिटिक्स से ही हो जाएगा। यूट्यूब एनालिटिक्स से ओके। ही उसके अंदर हम लोग ये डेटा पूरा फेच कर लेंगे कि उसमें एग्जैक्टली क्या इशू आ रहा है उसके अंदर। फिर उसके बाद में लाइक अगर वो कर रहे हैं तो भाई कीवर्ड्स वगैरह वो किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, या कीवर्ड कीवर्ड तो कर ही नहीं ट्रेंडिंग रहे वो ट्रेंडिंग यूज। कीवर्ड्स जो हैं जो वीडियो से रिलेटेड है उसको वो यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आएंगी उसके अंदर ना पूरा। ओके, हाँ, तो आपको एक बार नंबर प्रोवाइड कर सकते हो सर? आफ्टर क्लास में आपसे डिस्कस कर लूंगा, उसको चेकआउट भी करवा दूंगा आपको। आप मेरे को मेल पे दे देना, मैं मेल दे दूंगा, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि क्लासेस होती रहती है तो थोड़ा कॉल पे कम एक्टिव रहता हूँ मैं ना। हाँ ओके। हाँ, चलो ये ठीक है। देखो, ये हम लोगों का इस पे आ गया रिजल्ट, ये देखो। अब ये जब हम लोगों ने यहाँ पर इसमें करा, ठीक है, तो अब इसके अंदर आप देखो, जब यहाँ पर इस पे हम लोग इसके अंदर आते हैं तो यहाँ पर ये देखो स्टेटस डन दे दिया। थोड़ा सा इसने टाइम लिया इस चीज़ को करने के लिए। देखो जो टाइम टेकन का इसके अंदर प्रोसेस होता है, ये टाइम टेकन का प्रोसेस इसके अंदर निर्भर करता है कि जो भी वेबसाइट पे यहाँ पर वर्क हो रहा है उस वेबसाइट के अंदर जो है नंबर ऑफ पेजेस कितने अवेलेबल हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर ये सारी चीज़ जो है इसमें निर्भर करती है। अब इसी तरीके से यहाँ पर देखो, यहाँ पर दे रहा है लिस्ट ऑफ ब्रोकन लिंक्स एंड अदर इश्यूज, मतलब ब्रोकन लिंक से रिलेटेड रिजल्ट और उसी से रिलेटेड रिजल्ट्स यहाँ पर बात कर रहा है इसके अंदर जो शो कर रहा है हमें। अब इसके अंदर जब हम लोग यहाँ पर जाते हैं तो आपको आपकी वेबसाइट के अंदर जो भी यहाँ पर ऑप्शंस इसमें मिलते हैं, इसको देखो, चाहे वो मेल आईडी होती है, वो कोई यहाँ पर ऑप्शन यूआरएल दिया होता है, ये देखो ये सारा डेटा इसमें उठा के दे देगा। लिस्ट ऑफ रीडायरेक्ट्स अगर यहाँ पर करे होते हैं, ये देखो, तो ये सारा का सारा डेटा यहाँ पर उठाता है। अब इसके अंदर करना क्या होता है कि ये जितने भी यहाँ पर एरर्स इस तरीके के इसमें जो है यहाँ पर ये शो करता है। अब इन सभी के सभी एरर्स को ना आपको यहाँ पर जो है इसको कहीं ना कहीं रिजॉल्व कराना होता है। अब देखो रिजॉल्व कराने के लिए यहाँ पर एक ही कंडीशन आती है, या तो आपको पहली बात खुद डेवलपिंग आती हो जिससे इसको आप इजीली रिजॉल्व कर लो। दूसरा यहाँ पर ये होता है कि आप यहाँ पर किसी डेवलपर की हेल्प ले लो और जिसकी हेल्प से इस चीज़ को जो है आप इजीली यहाँ पर इसमें रिजॉल्व करा सकते हो। तो ये डेटा यहाँ पर हमें निकालना होता है। अब ये एरर क्यों जनरेट हुआ है, इसके पीछे ना कोई एक फिक्स रीज़न नहीं है कि भाई ये चीज़ हुई है तभी ये एरर इसके अंदर जनरेट हुआ है। ये मतलब किसी भी चीज़ से आ सकता है। आपने वेबसाइट में किसी पेज को रिमूव करा, आपने कोई पेज पे कोई डेटा ऐड करते हो, आप अपनी वेबसाइट में कोई भी फंक्शंस या कुछ भी चीज़ का जो है एक अपडेशन भी अगर उसके अंदर करते हो, तब भी ये जो है यहाँ पर इसके अंदर बेसिकली ये एरर जनरेटेड होने के चांसेस होते हैं इसके अंदर जो है यहाँ पर इसमें।
सर आई एम हाँ सॉरी, मेरे को ना थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मुझे ये पूछना था, इसने ब्रोकन लिंक में पूरी वेबसाइट में जितने भी हमारे यूआरएल्स हैं उन सबको चेक किया, और जो भी यूआरएल के अंदर उसको इशू लगा उसने उसको एरर दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ और वो यूआरएल में इशू, क्योंकि हम यूजुअली जब चेक करते तो एवरी यूआरएल इज वर्किंग, बट गूगल इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि उसको वहां पे कोई क्रॉलिंग चेंजेस में, समझ नहीं आया। हाँ क्योंकि मतलब वेबसाइट में ये यूआरएल जो है फंक्शनैलिटी में है, पूरे तरीके से इसको यूजर्स यहाँ पर यूज करेंगे। बट हाँ, द थिंग इज दिस कि जब यहाँ पर क्रॉलर इसको क्रॉल करने के लिए आता है ना, तब उसको माइट भी यहाँ पर कोई ना कोई एक इशू हो सकता है। ठीक है, सर इसमें पता कैसे लगेगा कि क्या इश्यू है, उसको रिजोल्व कैसे करेंगे? उसके लिए डेवलपर का आपको यहाँ पर हेल्प लेना ही लेना पड़ेगा इस चीज के लिए जो है कनक। तो सर जैसे अपन डेवलपर को बताएंगे कि इसमें ये इश्यू है, इसको ऐसे रिजोल्व करो, वो कैसे करेंगे आप आपको बता ये सकते चीज़ हैं? बतानी ही नहीं है, आपको डेवलपर के साथ में ये डेटा यहाँ से जो है पूरा इसके साथ में ये शेयर करना पड़ेगा ये। और यहाँ पर इसके अंदर स्टेटस ये देखो 404 इसमें यहाँ पर देके चल रहा है। अब 404 का जो कोड होता है ये HTTP के सर्वर कोड होते हैं। 404 का मतलब होता है पेज नॉट अवेलेबल। ठीक है, अब यहाँ पर ये पेज इसमें दिया हुआ है ये। अब इस पेज पे जब यहाँ पर आ रहे हैं, ये पेज पे जब यूज़र जा रहा है, ये देखो यहाँ पर तो ये इसके अंदर ये दे रहा है कि भाई यहाँ पर ये पेज है, इसमें रजिस्ट्रेशन अपना कर लो। मगर जब क्रॉलर के लिए यहाँ पर जा रहा है तो इसमें कह रहा है कि स्टेटस उसको 404 यहाँ पर मिल रहा है। दैट मीन्स के क्रॉलर के लिए ये पेज आपकी वेबसाइट में अवेलेबल ही नहीं है। तो जो ये स्टेटस यहाँ पर दिया होता है ना, इसके थ्रू यहाँ पर डेवलपर इस चीज़ के कॉन्सेप्ट को समझ लेता है कि इसमें जो है क्या इशू इसके अंदर दिया हुआ है यहाँ पर जो है पूरा। ठीक है, हाँ ओके सर। हाँ, तो ये और सर जो हाँ हमने लास्ट क्लास में किया था W3C वैलिडेटर, करेक्ट, वो कौन से वाले लिंक चेक कर रहा था सर? वो HTML कोडिंग के स्टैंडर्ड के उसको चेक करता है। जो कोडिंग लिखी होती है वेबसाइट में, हाँ जी। उस कोडिंग में जो HTML के स्टैंडर्ड्स, HTML के जो टैग्स, HTML के जो सिंटेक्स यूज होते हैं, वो उसके उस चीज़ को चेक करता है। ओके, हाँ समझ गई। ठीक देखो, है सर। अब बताता हूँ और अच्छे से। ये देखो, जैसे ये पेज आ रहा है आपका, इस पेज का जो ये सोर्स कोड है, ये देख रहे हो, Ctrl+U कमांड यूज होती है किसी भी पेज की कोडिंग ओपन करने के लिए। ठीक है, यस इस सर। कोडिंग को यहाँ पर लिखने के लिए जो सिंटेक्स हम लोग यूज करते हैं वही हो गया ना। जैसे इंडिया में कोई भी मोबाइल नंबर ले लो, लिखने के लिए +91 लगाओगे ही लगाओगे। तो इसी यस। तरीके से जब हम कोई भी कोडिंग यहाँ पर यूज करते हैं किसी भी लैंग्वेज की, उसमें सिंटेक्स जो होते हैं वो HTML के यूज करते हैं हम लोग। तो उस सिंटेक्स के अंदर क्या इश्यूज है, वो W3C वैलिडेटर वेबसाइट के जो पेजेस के यूआरएल है, इन यूआरएल में क्रॉलिंग के अकॉर्डिंग क्या इशू है, दैट इज W3C ब्रोकन लिंक चेकर। ठीक है ना, समझ गई। ठीक क्लियर है है। अर्चना? यस सर, मुझे क्लियर है। हाँ, तो ये चीज जो है हम लोग इसके अंदर यहाँ पर अपना चेक करते हैं इसमें। संदीप क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है ना, तो ये हम लोगों को इशू जो है यहाँ पर इसके अंदर अपना चेक करते हैं अपना जो है इसमें। अब इसी तरीके से थोड़ा सा और हम लोग यहाँ पर जो है इसमें चलते हैं। लेट्स से एग्जांपल, हम लोगों ने ये सारा स्टेटस जो है इसके अंदर यहाँ पर देखा। ठीक है, अब देखो यहीं पर आप ये सारा डेटा चेक करो। अब देखो, डेवलपर को आपको शेयर क्या करना है। डेवलपर को ना आपको अलग से कोई चीज़ उसमें शेयर नहीं करनी। या तो आप सिंपल, जब ये रिजल्ट आपके सामने आ गया, तो रिजल्ट जब ये कंप्लीट स्टेटस आपके पास आ जाता है ना, या तो इस यूआरएल को कॉपी करके आप डेवलपर को शेयर कर दो कि भाई इस यूआरएल पे चेक कर ले। वो यहाँ पर इसको पेस्ट करेगा, एंटर करेगा, और यहाँ पर उसको अपने आप रिजल्ट मिलना यहाँ पर जो है स्टार्ट हो जाएगा इसका जो है। ठीक है ना, ये हो गया। अदरवाइज आप ये जो यहाँ पर डेटा आ रहा है, इसको किसी शीट में डाल के या कोई स्क्रीनशॉट डाल के, तो उस तरीके से यहाँ पर उसके साथ में शेयर कर सकते हो। बट एक सपोर्टिंग के पर्पस से जो बेस्ट वे आउट एक होता है, वो होता है कि आप उसमें हमेशा यूआरएल ही उसको एक शेयर कर दो जो है हमेशा। क्योंकि जब आप जॉब पे रहोगे तो आपके देखो सीनियर भी बोलेगा कि भाई इसको कैसे चेक करा ये दिखाओ, तो उसके लिए भी यहाँ पर दे सकते हो आप। दूसरा, इसी के अंदर जो है यहाँ पर आपके जो
लाइक क्लाइंट है वो भी एक बार इस चीज़ को लिए मांग सकता है यहाँ पर। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर इसमें वर्क करना है ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो उसमें और कोई भी क्वेरीज ना रहे उसके अंदर जो है यहाँ पर इसमें, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इस एक्टिविटी को यहाँ पर अपना परफॉर्म करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। और सर ठीक है ना। चलो ये हम लोगों ने इसमें यहाँ पर चेक करा। अब इसी के अंदर हम लोग यहाँ पर आगे अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी में चलते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने लिखा। अब नेक्स्ट एक्टिविटी यहाँ पर लिखो W3C ब्रोकन लिंक के बाद में वेब रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। कोई आइडिया है वेब रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन से क्या होगा किसी को? कोई भी पॉइंट जो आपके माइंड में आता है वेब रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन से? आई थिंक सर किस तरीके का लेआउट है अपनी वेबसाइट का उसको चेक करने के लिए होता है सर। ठीक है। संदीप और कनक कोई सजेशन? सर शायद ना वेबसाइट की स्पीड वगैरह इन साइज वगैरह इन पे भी डिपेंड होता हो। हाँ हाँ ठीक है। हाँ सर, रिस्पॉन्सिव तो मोबाइल के लिए यूज किया जाता है ना। हम्म। और जितने डिजाइन है मोबाइल की स्क्रीन और टैबलेट और डेस्कटॉप सब पे प्रॉपर एक शेप में शो हो जाए उसको रिस्पॉन्सिव डिजाइन बोलते हैं सर। हम्म। देखो वेब रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का जो है यहाँ पर क्या मतलब होता है इस बात को हम लोग समझते हैं डिटेल मैनर में। सबसे पहले एक बात बताओ, आप लोग आज के टाइम पे किसी भी वेबसाइट को जो है यहाँ पर यूज़ करते हो, है ना। आप किसी भी वेबसाइट को यहाँ पर यूज़ करते हो तो जनरली उस वेबसाइट पे जब आपको विज़िट करना होता है या उस वेबसाइट को ओपन करना होता है तो क्या आप मोबाइल के थ्रू ही ओपन करते हो या डेस्कटॉप टैबलेट के थ्रू भी ओपन करते हो? तीनों के लिए कर सकते हैं सर, मोबाइल पे भी करते हैं, डेस्कटॉप पर भी और हाँ पीसी पर भी। हाँ। और अधिकतर देखा जाए तो किस डिवाइस से करते हो? मोबाइल से। मोबाइल से। भाई ऐसा तो नहीं है ना कि हर डेटा के लिए जो है हम लोग यहाँ पर लैपटॉप उठाते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं, ऐसा तो नहीं होता है ना। नहीं हम लोग जब भी यहाँ पर वर्क करते हैं तो हम लोग करते क्या हैं कि सिंपल हम लोग यहाँ पर जो है इसके अंदर अपना लैपटॉप को सॉरी मोबाइल को लेते हैं और उसके थ्रू हम लोग यहाँ पर जो है इसको यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब इसी चीज़ को यहाँ पर देखो, वेब रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में हम लोगों को ये यहाँ पर चेक करना है कि जो हम लोगों की यहाँ पर अपनी वेबसाइट है वो वेबसाइट यहाँ पर सारे डिवाइसेस के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? सारे डिवाइसेस के स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर कंपैटिबल है या नहीं है, ये हम लोगों को इसके अंदर यहाँ पर इसमें अपना चेक करना होता है। कंपैटिबल से यहाँ पर कहने का क्या मतलब आता है, इस फंडामेंटल को हम लोग समझते हैं। तुम लोगों के साथ कभी ना कभी एक ये एक्सपीरियंस हुआ होगा, जैसे तुम लोगों ने मोबाइल पे किसी वेबसाइट को जो है ओपन किया, आपने लेट्स से एग्जांपल इसी वेबसाइट को यहाँ पर ओपन करा, तो आप लोगों के साथ में कभी ऐसा हुआ है कि जब आप उस वेबसाइट को मोबाइल पे ओपन करते हो तो एक ये जो लेफ़्ट ये अप एंड डाउन का जो स्क्रॉल बार देता है, इसी के साथ में आपको लेफ़्ट एंड राइट का भी स्क्रॉल बार देता है यस सर। मोबाइल में ओपन करने पे, मोबाइल में ओपन Yes, करा sir. अप एंड डाउन के साथ में लेफ़्ट और राइट को भी देता है यस सर। है ना। तो मान के चलो उस वेबसाइट में जब हम कोई डेटा देखते हैं या कोई भी एक्टिविटी हम उसमें परफॉर्म करना चाहते हैं तो उस पर हम लोगों को थोड़ा सा इश्यूज होते हैं उस पर, मतलब हम इतने ईजिली उस वेबसाइट को यूज़ नहीं कर पाते जब हमें चारों तरफ उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, करेक्ट है? हाँ
यस सर, हाँ है ना? वैसे वेबसाइट को नॉट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बोलते हैं। हाँ, मतलब उसमें हम लोग उसमें कंपैटिबल नहीं होते उसके लिए, करेक्ट यस है ना? यस तो सर। ये चीज़ का इशू होता है। तो वेब रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में आपको यही इसके अंदर यहाँ पर चेक करना है कि बेसिकली जो भी आपकी यहाँ पर अपनी वेबसाइट है, वो वेबसाइट सारे डिवाइसेस के स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग कंपैटिबल है या नहीं है, ये आपको इसमें यहाँ पर चेक करना होता है। लेट्स से एग्जांपल और बेसिक से हम लोग समझाते हैं। मान के चलो अर्चना के पास में आईफोन 14 प्रो है। कॉन्ग्रेट्स अर्चना, ठीक है? अर्चना के पास आईफोन 14 प्रो है, 256 GB। थैंक ठीक है? यू। हाँ। अब इसी तरीके से मान के चलो संदीप के पास यहाँ पर आईफोन 15 ले लिया संदीप ने, नया वाला जो आ रहा है, ठीक है संदीप? ठीक है। ओके सर। वहीं पे कनक के पास में कोई सैमसंग का मोबाइल है, मेरे पास कोई रियलमी का मोबाइल है, और सबके पास देखो डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल ही यूज़ करते हैं ना सब लोग। तो अब मुझे एक यस बात सर। बताओ, जितने भी लोग डिफरेंट डिफरेंट लैपटॉप यूज़ करते हैं, टैबलेट यूज़ करते हैं और मोबाइल यूज़ करते हैं, क्या सबका स्क्रीन साइज सेम होता है, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं? डिफरेंट होता है सर, बिल्कुल होता है। सबके डिफरेंट होते हैं। तो यानी यस कि यूज़र किसी भी स्क्रीन साइज के डिवाइस पे मेरी वेबसाइट को यहाँ पर ओपन करे, तो मेरी जो वेबसाइट है ना, ठीक है, वो उस स्क्रीन साइज पे ऑटो एडजस्ट हो जाए। ठीक है, मतलब उस स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग ऑटो अगर वहाँ पर फिट हो जाती है, तो वो वेबसाइट हमारी प्रॉपर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट यहाँ पर होगी। इसमें क्लियर है यहाँ तक? यस सर, बिल्कुल ये क्लियर है सर मेरे लिए। है ना? संदीप क्लियर है अच्छे से? ये बहुत अच्छे से सर, क्योंकि यही वर्क ना हमारे यूआई यूएक्स पे होता है। अच्छा, इससे पहली वाली एक्टिविटी क्लियर नहीं है? नहीं वो तो क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट पहले से भी क्लियर था सर। अच्छा, चलो इस पे काम हाँ करते हो ना डिजाइनिंग वगैरह में थोड़ा सा? यस सर, यूआई यूएक्स में यही टॉपिक रहता है सर, हाँ हाँ मोबाइल हाँ हाँ रिस्पॉन्सिव के लिए। हाँ। चलो अर्चना कनक यहाँ तक समझ में आया? यस सर। हाँ। यस सर, आया। अब देखो, इसमें आपको ये चेक करना है कि जो भी वेबसाइट आपके पास दी गई है, वो वेबसाइट उस स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग कंपैटिबल है या नहीं है। अब कैसे हम लोग इस चीज़ को चेक करते हैं, उस टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। देखो, मैं रैंडमली यहाँ पर ना कोई एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। लेट्स से एग्जांपल मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। इसी को कर लीजिए। मैंने एक इस वेबसाइट को ओपन किया, ठीक है। एक और मैं यहाँ यस पर ओपन कर लेता हूँ, कोई भी वेबसाइट आती है हमारी। 15 डिज़ाइन को ही ले लेते हैं, हमने इस पे काम किया था, ठीक है। ये वेबसाइट आती है। आपको ना चेक करने के लिए करना क्या है, देखो बहुत सिंपल तरीका है। ये देख रहे हो, यहाँ से जहाँ से हम साइज़ को मिनिमाइज करते हैं, आपने इस पर क्लिक करना है। अब देखो, ये हमारी वेबसाइट का जो है पूरा, ये सॉरी डिवाइस का स्क्रीन साइज होता है, यही होता है, ठीक है। आपको क्या करना है कि ये जो है यहाँ पर देखो, एक अभी अप एंड डाउन का ये स्क्रॉल बार इसमें देके चल रहा है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट का तो इसमें नहीं आ रहा। अब आपको इसमें करना क्या है कि धीरे धीरे इसके साइज को ना स्मॉल करते हुए लाना है आपको। ये देखो, आप जितना एकदम मैक्सिमम इसमें स्मॉल कर सकते हो वो करो। अब यहाँ पर आप इसमें ध्यान दो, ये देखो, जब मैंने यहाँ पर करा तो टॉप में ये मेन्यू के ऑप्शन दे रहा है इसमें, ठीक है। अब इसी को अगर मैं यहाँ पर स्क्रॉल करता लाता हूँ, ये देखो 3 लाइन यहाँ पर आ गई और पूरा मेन्यू इसके अंदर यहाँ पर मूव कर गया ये, ठीक है। इसी तरीके से मैं इसको और स्मॉल एकदम मैक्सिमम कर देता हूँ जितना यहाँ पर हो सकता है। इसको मैंने यहाँ पर इसमें करा। अब इसके बाद यहाँ पर देखो, जब इसको मैंने एकदम यहाँ पर स्मॉल कर दिया, मैक्सिमम जितनी कैपेसिटी थी, अप एंड डाउन का एक ही ऑप्शन इसमें देके चल रहा है ना स्क्रॉल बार, लेफ्ट टू राइट का तो ऑप्शन नहीं दे रहा इसके अंदर, यस ठीक है। सर। तो अगर जब साइज को आप स्मॉल कर देते हो वेबसाइट के, और उसके बाद सिर्फ आपको अप एंड डाउन का ही स्क्रॉल बार देता है, ना कि लेफ्ट टू राइट का स्क्रॉल बार आपको शो करके चलता है, तो दैट मीन्स जिस भी वेबसाइट पे आप वर्क कर रहे हो वो वेबसाइट 101% तरीके से यहाँ पर जो है आपकी बेसिकली रिस्पॉन्सिव है वो वेबसाइट जो है, ठीक है ना। तो यस इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसमें सारा डेटा अपना चेक कर सकते हैं इसके अंदर
कि जो हमारी वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस सर। अर्चना, Yes, sir. कनक, कोई डाउट इसमें? सर ये तो क्लियर है, पर अगर हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है हाँ तो मतलब क्या वो कंपैटिबल नहीं है? हाँ, वो फिर कंपैटिबल नहीं है। अगर उसमें दोनों स्क्रॉल बार दे रहा है, अप एंड डाउन का और लेफ्ट और राइट का दोनों स्क्रॉल बार दे के चल रहा है, तो दैट मीन्स वो कंपैटिबल नहीं है वो वेबसाइट जो है। और स्क्रॉल बार यूजर में भी एक्सपीरियंस को खराब करेगा सर वो। क्या कह रहे हो संदीप? यूजर एक्सपीरियंस को खराब करेगा, बैड रिस्पॉन्स आएगा यूजर बिल्कुल का। बिल्कुल, क्योंकि यूज़र उसमें कंपैटिबल मतलब यूज़र उसको पूरे तरीके से यूज़ करने में कंपैटिबल नहीं होगा उसमें ना वो उसको। ओके, तो उसमें फिर हम किस हिसाब से इसको ठीक करेंगे? उसके लिए आपको उसमें करना क्या है कि देखो, अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो उसमें आप अपना सिंपल प्लगइन वगैरह यूज़ कर सकते हो, करेक्ट? ठीक है। यस सर। आप उसके अंदर जो है यहाँ पर अपने प्लगइन का जो है इसके अंदर यहाँ पर इसमें अपना यूज़ कर सकते हो, जिसके थ्रू आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट को जो है इसमें अपना यूज मतलब कर लोगे। उसके लिए काफ़ी सारे प्लगइन्स यहाँ पर अवेलेबल हैं जो आपको wordpress.org की वेबसाइट पे जाके जो उसमें मिल भी जाएंगे। ठीक है। सर ये अगर प्लगइन्स होता क्या है? प्लगइन क्या होता है कि जो हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट हम लोग बनाते हैं, उस वर्डप्रेस की वेबसाइट में अगर आपको कोई भी फीचर या कोई भी फंक्शनैलिटी अगर आप उसमें ऐड करना चाहते हो, तो उसके लिए हम लोग इस प्लगइन का जो है यहाँ पर इसमें यूज़ करते हैं। मतलब प्लगइन की हेल्प से हम कोई ना कोई एक फीचर या कोई फंक्शनैलिटी जो है अपनी वेबसाइट में हम लोग इजीली ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। जैसे HTML बेस में तो कोडिंग से होता है काम, वो प्लगइन से हो जाता है। हाँ करेक्ट, हाँ। और वहीं पे बेस अगर कोई कोडिंग से रिलेटेड आपके पास वेबसाइट होती है तो देन उस कंडीशन में डेफिनेटली आपको जो है उसके लिए फिर यहाँ पर हेल्प लेना ही लेना पड़ेगा यहाँ पर डेवलपर्स का जो होता है इसके अंदर। ठीक है ना? तो उसका Yes, आपको sir. यहाँ पर मदद लेनी होगी। तो ये चीज़ हम लोग करते हैं। मतलब देखो, ये मान के चलो एसईओ और डेवलपिंग दोनों डिफरेंट चीज़ है। तो आप लोग सोचो कि भाई एसईओ में ही हम लोग डेवलपिंग भी कर लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। एसईओ के साथ में अगर डेवलपिंग करना चाहते हो तो उसके लिए आपको डेवलपिंग यहाँ पर लर्न करनी पड़ेगी इसके अंदर, समझ गए? वो Yes, आपको sir. यहाँ पर फिर इसमें सीखनी पड़ेगी जो है इसके अंदर जो है पूरा यहाँ पर। हाँ, चलो यहाँ तक कोई इशू, किसी को कोई डाउट है तो बताओ इसमें मेरे को। नो सर। नो Clear है? सर, नहीं है, पर मेरा एक कंसर्न ये है, मान लीजिए इफ आई एम वर्किंग फॉर कंपनी, हाँ। वहां पे तो बता सकती हूँ कि देखिए ये प्रॉब्लम है डेवलपर टीम को, बट हाँ। एज अ फ्रीलांसर अगर हम काम कर रहे हैं और ये वाले इश्यूज हमारे निकले शुरुआत में ही, हाँ। तो फिर हम क्या, ऐसे में हम क्या करेंगे? उस कंडीशन में कुछ नहीं करना, आप डेवलपर से किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हो और क्लाइंट को वहाँ पर जब प्रोजेक्ट लिया जाता है एसईओ का, तो आप उसमें बिल्कुल उसको अपडेट कर सकते हो कि सर देखो डेवलपर की रिक्वायरमेंट होगी, अगर आपके पास डेवलपर है आप दे दो, अगर उनके पास नहीं होता है डेवलपर तो देन आप उसके अकॉर्डिंग चार्ज उनसे करोगे वर्क का। अच्छा, हाँ, मतलब मतलब दिस इज नॉट इन आवर हैंड, हमने हाँ। आपको इशू बता दिया, हाँ। अब ये प्रॉब्लम है देख लो। हाँ, तो ये आप उसमें ऑन पेज की एक रिपोर्ट, अभी रिपोर्ट हम लोग बनानी इसमें स्टार्ट करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिपोर्ट बना के उनको देते हैं कि भाई ये चीज़ है, तो अगर डेवलपर है तो भाई आप रिजॉल्व कर दो, नहीं है तो फिर यहाँ पर जो है इस पे मतलब आपको उसके लिए चार्जेस देने पड़ेंगे उसको रिजॉल्व कराने के लिए, क्योंकि आप तो एसईओ परफॉर्म कर रहे हो ना। ठीक है, तो उसके लिए फिर वहाँ पे चार्ज भी लिया जाता है। और आज की डेट में देखा जाए तो फ्रीलांस वगैरह पे मतलब बहुत हैं जो डेवलपर्स इसमें मिल जाते हैं जो उसमें वर्क कर देते हैं इजीली तरीके से जो है उस पर। ओके सर। हाँ, तो ये चीज़ होता है उसमें जो है हमारा। हाँ, और अभी तो ज्यादातर वेबसाइट वर्डप्रेस पे ही बेस्ड है सर। हाँ, वर्डप्रेस पे ये है ना, लोगों को इजी हो जाता है बनाना। यस सर। हाँ, और यूज भी इजी हो गया सर, पहले डेवलपर का रिक्वायर्ड रहता ही रहता था, अभी सेल्फ कंपनी भी यूज कर लेती है, खुद से भी कर लेते हैं। हाँ, मतलब उसमें यही एक थीम इंस्टॉल कर दो और उसको जो है आप एलिमेंटर या डीवी से वो वर्क कर सकते हैं। हाँ, मतलब उसमें इजीली जो है कि उसमें थीम इंस्टॉल कर दो और एलिमेंटर डाल के इजीली एडिट करके सारी चीज़ कर लो।
तो ये होता है कि आप जो है इतना है कि एक वेबसाइट जो है अपनी इसमें बना लोगे अपना जो है ना छोटी सी। हाँ, हाँ तो जी। ये उसका एक बेनिफिट हो जाता है इसमें जो है। ये जो हाँ 15 वाली वेबसाइट है ये भी पूरा का पूरा ही वर्डप्रेस बेस्ड वेबसाइट है। हाँ, हो सकता है इन्होंने पेड थीम वगैरह शायद यूज करी हुई है इसमें ना। नहीं इनका हाँ जी, ये कंप्लीट चेकआउट किया था इनका अच्छा। वेबसाइट का। वर्ड्स रन करके एक प्लगइन एक्सटेंशन है, उससे ना वेबसाइट का पूरा डाटा आ जाता है, किस पे बेस्ड है, कौन सा प्लगइन है, क्या क्या सब चीजें है। अच्छा। हाँ जी। चलो बढ़िया है ये तो। हाँ, चलो यहाँ तक क्लियर है सभी को। यस सर। यस सर। फटाफट ये दोनों Yes, sir. एक्टिविटीज चेक करो किसी भी वेबसाइट पे रैंडमली, फिर हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं। सर एक्चुअली जिस कंपनी की वेबसाइट के लिए मैं काम करती हूँ मैंने दोनों ही चेक किया और दोनों में ही प्रॉब्लम है, दोनों कंपैटिबल नहीं है। अच्छा, दिखाओ एक बार तभी मैं आपसे स्क्रीन पूछ रही शेयर थी। करके दिखाओ अर्चना। दिखाती हूँ सर। मैंने सर आपकी और SDT और 15 दोनों को ही चेक किया था आपके साथ, वो दोनों ही आपकी रिस्पॉन्सिव है वो हम्म। प्रॉपर। क्या दिख रही है स्क्रीन हाँ आपको? हाँ, आ रहा है आ रहा है आ रहा है। ये ब्लॉग साइट है शायद। सर यस सर, लाइफस्टाइल। हाँ, ये देखिए, अब ये देखिए ये आ रहा हाँ, है। ये देखो पूरा रिस्पॉन्सिव नहीं है ये साइट ना। एक ये है, एक ये है, इसमें भी सेम ही प्रॉब्लम है। ये देखिए। हाँ, ये है इश्यूज है इनके अंदर ना, मतलब ये ज़्यादा ऊपर मेजर। भी देखोगे ना एक दूसरे के ओवरलैप कर गए, ऊपर वाले हाँ 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 मेन्यूज भी ओवरलैप हो गया हाँ, इनका। मतलब इसमें ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, छोटा ही इशू है इसके अंदर ना ये। ये देखिए, पर तीनों में ही प्रॉब्लम है, तीनों ही वेबसाइट के अंदर सेम ही प्रॉब्लम है। ये इनका एसईओ कोई संभाल रहा है अभी? सर पूरी टीम है एसईओ की तो, बताओ। मतलब जैसे ये हमारी पेड की टीम है, एसईओ की पूरी टीम है, 11-15 तक बंद है उसमें। अच्छा। सो मतलब मेरे को तो ये लग रहा है अगर मैं उन्हें बोलूंगी देन दे विल से हमारा काम समझाओगे हमें। बट प्रॉब्लम देखो तीनों ही वेबसाइट में है और इंडिया टाइम्स तो ढंग से खुल भी नहीं रही है। लोड टाइम ज़्यादा है इसका ना इंडिया टाइम्स का। तो तभी मैं आपसे पूछी थी सर, फिर ऐसे में क्या करना होता है? वो बताऊंगा बताऊंगा अभी ना। हाँ, क्या कह रहे थे संदीप? इनका वेबसाइट का हेडर पूरा ओवरलैप है सर, हाँ कंप्लीट। हाँ, इसको जो है मतलब ये रिजॉल्व कराना चाहिए इनको ना ये, क्योंकि यूज़र एक्सपीरियंस ये बिगाड़ रहे हैं अपना। चलो एक बार ब्रोकन लिंक्स वाला भी ट्राई करके देखो फटाफट। सर मैंने एक वेबसाइट चेक की जो रिस्पॉन्सिव है। अच्छा, ठीक है। W3C ब्रोकन लिंक्स को एक बार ट्राई करके देखो फटाफट। एक W3C को किसी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए ट्राई करके देखो और कोई एक नॉर्मल वेबसाइट के लिए, दोनों के लिए ट्राई करके देखो। ओके सर। सर जो WS क्यूब करके वेबसाइट है ना, हाँ हाँ। उसमें 256 एरर्स है। अच्छा, हाँ जी। और ये तो खुद एसईओ पढ़ाते हैं ना सर, सारी एसईओ HTML जावा ये सब इनका पार्ट है, पढ़ाते हैं ये सब। हाँ, ये तो चलता रहता है। एक्चुअल में होता क्या है, जब वेबसाइट आपने बनानी स्टार्ट करी होती है
और उसके बाद जब हाँ जैसे जैसे चलते चलते टाइम हो जाता है तो ये चीज़ ना एक आना स्वाभाविक बात है, मतलब ये चीज़ है ना। इसका कंपैरिजन करना बताऊंगा पूरा कि कैसे इस चीज़ को ट्रैक करना है आपको ना। हाँ। इनके मैंने जो बेसिक एसईओ किया हो ना, इनके ही एक टीचर है, उनके अंडर से किया हुआ है। अच्छा। उनकी वीडियोस वगैरह वॉच, जो उमर करती है हाँ 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 हाँ, जानता हूँ उनको उन, ना। हाँ जी। हम्म। मैंने लास्ट 6 मंथ पहले उनके पास ज्वाइनिंग भी ट्राई किया था, अच्छा। पर उनका सीट फुल हो गया था, वो मना कर गए। अच्छा। हाँ जी। और उसके बाद काफी जगह भी ट्राई किया था, पर वो नहीं बना, बात नहीं बना, पसंद नहीं आया काफी लोगों का तो क्लास। अच्छा। अच्छा। हाँ जी। और फिर लास्ट टाइम अभी आपसे कांटेक्ट हुआ था। अच्छा। हाँ जी। हो गया, चेक किया। सर अभी वो, ठीक है अभी तो ठीक हाफ है, पे कोई क्वेश्चन। बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करो। टेक योर टाइम।
मेरा हो गया 23 एरर्स आई है। 23 एरर्स आए हैं, ठीक है। 23 तो खैर ज़्यादा नहीं है, लिमिट्स के अकॉर्डिंग ही है थोड़ा सा ना। हाँ, सॉरी। सर मेरा हो गया, पर इसको रीड कैसे करेंगे मेरे को समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, नीचे देखो उसमें कितने ऑप्शंस उसमें शो कर रहा है, रिजल्ट का ऑप्शन दे रहा है। रिजल्ट दे रहा है जिसमें ऑक्यूरेंस में लिखा है 5 और एक में लिखा है 1 जो कि रेड है पूरा, हाँ ठीक है। और उसके बाद नीचे, अच्छा ओके, मतलब एक लाइन में इसने 500 एरर दिया है, रीड टाइम लोड एरर। हाँ, अब उसमें नीचे शो कर रहा है ना सारे रिजल्ट्स के अंदर जो है। हाँ जी। हाँ तो मतलब एक ही एरर है। हाँ, मतलब हो सकता है जितने दे रहा है वो रिजल्ट्स में दे रहा होगा वहाँ पर सारा। तो ये नंबर हम लोग देखते हैं इसमें। हाँ ओके सर, तो ये लिमिट कम से कम होना चाहिए, तो मतलब मेरी वेबसाइट ज्यादा बढ़िया है। बिल्कुल, मतलब देखो एरर्स तो जितने ज़्यादा कम होंगे उतना अच्छा। अब आप एक चीज़, इस चीज़ को समझो कि ये एरर्स जो हैं हम लोगों को यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट जो है कराते कैसे हैं। देखो अभी मान के चलो हम लोगों ने एक्टिविटीज़ अपनी जो है चेक करी थी, लाइक हमने अपना W3C वैलिडेटर देखा था, URL स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था, ठीक है। इसी तरीके से हम लोगों ने जो है अपना यहाँ पर ये ब्रोकन लिंक्स अपना देखा, और इस तरीके के हम लोग जो यहाँ पर अपना काफ़ी सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ हम लोग देख रहे हैं। अब ये सोचो हर एक्टिविटी से थोड़ा 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 करके काफ़ी सारा इश्यूज उसमें मिलते हैं। तो आप सोचो ये नेगेटिव इम्पैक्ट जो आपका कहाँ तक चला जाएगा, है ना। आप समझ रहे हो कि मतलब कितना ज़्यादा ये नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। और जब हर जगह से ही वेबसाइट के अंदर इश्यूज आएंगे तो उस कंडीशन पे तो गूगल जो है यहाँ पर बिल्कुल भी सपोर्ट ही नहीं करेगा हमारी वेबसाइट को रैंकिंग के पर्पस से। तो इसलिए यहाँ पर इन सभी चीज़ों को जितना मैक्सिमम आप रिजॉल्व कर सकते हो उतना यहाँ पर इसके अंदर ये बेनिफिशियल है हमारे लिए इसमें, ठीक है ना। यस सर। हाँ, तो ये इश्यूज आते हैं इसके अंदर जो एग्जैक्टली। चलो, यहाँ तक क्लियर है। क्लियर है सर। संदीप क्लियर है, कोई डाउट इसमें कनक? नो डाउट सर। चलो, अब हम लोग यहाँ पर अपनी आगे की नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं इसके अंदर जो है, ठीक है। देखो जैसे ये हम लोगों ने एक्टिविटी अपनी देखी, अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव ऑन करते हैं अपना। अभी स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस सर। यस सर। नेक्स्ट एक्टिविटी लिखते हैं हम लोग, वेब पेज कोड ऑप्टिमाइजेशन। एनी सजेशन अबाउट वेब पेज कोड ऑप्टिमाइजेशन, क्या होता है? किसी को भी कोई भी आइडिया लगता है वेब पेज कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या होगा? इसके अंदर टैग मतलब टाइटल, मतलब जो इसका टाइटल डिस्क्रिप्शन उनको चेक करने का होता है शायद। टाइटल डिस्क्रिप्शन, ठीक है, और बाकी? नो आइडिया सर। ठीक है, संदीप? नो सर। देखो वेब पेज कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है उस पे हम लोग यहाँ पर अब चलते हैं।
आप लोगों ने ये एक्टिविटी देखी थी कि भाई हम लोग जो अपनी वेबसाइट बनाते हैं उसके लिए हम लोग जो है यहाँ पर बेसिकली अपना कोडिंग का जो है इसके अंदर यूज़ करते हैं, है ना। कोडिंग का जो है हम लोग यहाँ पर इसके अंदर अपना इसमें यूज़ करते हैं। अब सेम पैटर्न पे अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ इसके अंदर, तो यहाँ पर देखो, अब वेब पेज कोड ऑप्टिमाइजेशन में हमें करना क्या होता है, इसमें हम लोगों को चेक करना होगा कि जो हम लोगों की यहाँ पर अपनी वेबसाइट है उस वेबसाइट का जो सोर्स कोड है, क्या है, जो सोर्स कोड है, उस सोर्स कोड के लिए जो कोडिंग यहाँ पर हम लोगों ने लिखी है ना, उस कोडिंग के अंदर कोड को लिखने के लिए कौन से टैग्स का जो है यहाँ पर इसमें यूज़ किया गया है। ठीक है, कौन से टैग्स का जो है यहाँ पर इसमें यूज़ किया गया। लेट्स से एग्जांपल मैं इस साइट पे आता हूँ, ये मैंने इसका सोर्स कोड यहाँ पर ओपन करा। अब देखो जो ये इसके अंदर कोड इसमें लिखा हुआ आ रहा है पूरा, ये देख रहे हो यहाँ पर ये एक टैग लिखा आ रहा है स्टार्टिंग का, देख रहे हो तुम लोग, ये -li करके लिख दिया, अंडर लेस देन एरो, फिर DIV लिखा, ये आ रहा है। यस सर, ये यस सर। ये तो इसमें सर हर एक कोड, के आगे कुछ ना, हर हाँ एक के आगे बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारी वेबसाइट के अंदर 2 टाइप के टैग्स होते हैं जो आपको चेक करने हैं, क्या उस टैग का यहाँ पर यूज़ किया गया है आपकी वेबसाइट में कोडिंग लिखने के लिए या नहीं किया गया है इसके अंदर। अब उसको हम कैसे यहाँ पर चेक करेंगे, ये देखो, पहला टैग यहाँ पर आता है हमारी वेबसाइट के अंदर डिव टैग। कौन सा आता है, डिव टैग। अब लेस देन एरो, DIV, ग्रेटर देन, ये लिखा, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारा ब्लैंक स्पेस इसके अंदर आ गया और यहाँ मैंने DIV लिख दिया इसके अंदर, जो है ये हो गया, ठीक है, ये हो गया डिव टैग हमारा। ये जो ब्लैंक स्पेस आ रहा है इसके बीच में हम लोग कोडिंग लिखते हैं। इसी तरीके से दूसरा टैग हमारा यहाँ पर आता है TD टैग, ये होता है। अब इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ये TR हो गया और ये TR यहाँ पर ये क्लोज हो गया, ठीक है। ये जो आप ये बैकस्लैश जो देख रहे हो ना, दिस बैकस्लैश रिप्रेजेंट क्लोज, के ये टैग यहाँ पर क्लोज हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर हमारा एक और टैग इसके अंदर आता है जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं अपना TD टैग, ठीक है। अब ये 2 तरीके के टैग्स होते हैं, पहला हो गया डिव टैग और दूसरा हो गया TD टैग। तो आपको यहाँ पर इसमें ये टॉपिक इसके अंदर चेक करना है कि भाई जो आपकी वेबसाइट है उस वेबसाइट के सोर्स कोड में जो है यहाँ पर आपका TD टैग का यूज़ किया गया है या डिव टैग का यूज़ किया गया है, ठीक है ना। ये चीज़ इसके अंदर आपको जो है यहाँ पर इसमें चेक करना होता है कि इसमें आपकी वेबसाइट के अंदर कोड जो है इसको यहाँ पर कौन सा यूज़ किया गया है, लाइक डिव टैग और TD। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि इसके अंदर हमें कौन सा टैग जो है यहाँ पर इसमें यूज़ करना चाहिए, ठीक है ना। कौन सा टैग हम लोग इसके अंदर जो है यूज़ करना चाहिए। देखो अगर इसमें रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए और जितने भी HTML के यहाँ पर आज के टाइम पे अपडेट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी HTML के अकॉर्डिंग हमारे जो भी यहाँ पर अपडेट्स वगैरह हैं उन सभी चीज़ों के अकॉर्डिंग, तो आज के डेट में ऑलवेज़ आपको यहाँ पर जो है इसके लिए यूज़ करना है अपना डिव टैग, ठीक है। ऑलवेज यूज़ अ डिव टैग रेदर देन TR और TD टैग्स को। मतलब TR और TD टैग्स को आप यहाँ पर यूज़ मत करो, ट्राई करो डिव टैग को ही यहाँ पर जो है इसके अंदर यूज़ करने के लिए। क्यों? क्योंकि देखो डिव टैग यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से डिवीजन टैग को, ठीक है। ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से पूरे यहाँ पर डिवीजन टैग को। और जो TD टैग होता है ना, TR स्टैंड्स फॉर होता है यहाँ पर हमारा टेबल रो के लिए, ठीक है, और TD यहाँ पर हमारा स्टैंड्स होता है इस पे टेबल डेटा के लिए, ठीक है।
इन दोनों चीज़ों के लिए यूज़ होता है। तो पहले के टाइम पे जो है TRTD टैग का यहाँ पर हम लोग यूज़ करते थे, मगर आज के टाइम पे देखो यूज़ आज भी इसको कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इसको कंप्लीट बिल्कुल भी आपको यूज़ नहीं करना, मगर यहाँ पर बात समझना कि आज की डेट में इसको प्रायोरिटी देनी बंद कर दी है इसमें, समझ गए बात को? सर पर ये तो दोनों ही अपने अलग अलग रोल मतलब है ना डिफाइन करते हैं ना। हाँ, डिफाइन अपने अलग अलग करते हैं, मगर जहाँ पे हमें टेबुलर फॉर्मेट में डेटा को कहीं पर रिप्रेजेंट करना होता है तो उसके लिए TRTD का यूज़ करते हैं हम लोग हमेशा, ठीक है। और आज के टाइम पे जो कोडिंग इसमें आप काम करोगे, सारी चीज़ करोगे, तो उसके लिए TRTD की जगह पे कोशिश करना है कि div टैग का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो उसमें जो है, ठीक है। हाँ, सर मेरे को थोड़ा सा कंसर्न है, क्योंकि ये टैग क्या होते हैं, क्यों यूज होते हैं, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है। देखो टैग क्या होता है, जो हम यहाँ पर अपनी कोडिंग लिखते हैं ना, हाँ जी। ठीक है ना, उस कोडिंग को लिखने के लिए जिन फॉर्मेट या जिस सिंटेक्स का हम लोग यूज़ करते हैं ना, उसको टैग बोलते हैं, ठीक है। हम्म। हाँ, दूसरा क्या क्वेश्चन था? ये मतलब यूज क्यों कर रहे हैं हम, मतलब ये एसईओ के लिए इसका क्या यूज है? क्योंकि ये जो टैग्स हैं इसको हम इसलिए यहाँ पर चेक कर रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इन टैग्स के बेसिस पे बहुत सारे ऐसे फीचर्स आते हैं जो हमारी वेबसाइट के एसईओ की परफॉर्मेंस पे यहाँ पर अफेक्ट करते हैं इसमें, ठीक है। इसलिए हम लोग इस चीज़ को यहाँ पर चेक करते हैं अपना। तो हमें ये चेक करना है कि जितने भी हमारे ये जो टैग है वो डिव टैग हो। हाँ, मतलब दोनों टैग्स भी यहाँ पर आ सकते हैं इसके लिए, मगर यहाँ पर ज़्यादातर जो क्वांटिटी आज के टाइम पे यूज़ होनी चाहिए डिव टैग की, क्योंकि आज की डेट में जो कोडिंग को रिप्रेजेंटेशन करने का जो हम लोग एक प्रोसेस करता है डेवलपर यहाँ पर, तो उसमें डिव टैग को यहाँ पर मेजर प्रायोरिटी इसमें दी जाती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको इसके अंदर यहाँ पर जो है अपना देखना होता है इसके अंदर। अब इसी चीज़ को यहाँ पर चेक करने के लिए आप करना क्या है, आपने सिंपल आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट पे जाओगे, जो भी साइट है, सोर्स कोड उसका ओपन करोगे, सर्च बार आप यहाँ पर ओपन करोगे, >div, ये आपने इसमें लिख देना है। कितने div दे रहा है इसके अंदर यूज़ है, ठीक है। अब सेम पैटर्न पे मैंने लिखा tr, क्या कह रहा है? 0 रिजल्ट है सर। 0 रिजल्ट दे रहा है। अगर tr यहाँ पर इसमें 0 है ना, तो मान के चलो td भी इसके अंदर 0 होगा। तो ये आपको इसके अंदर यहाँ पर चेक करना है tr और div टैग का। अब ये तो चेक करा। अब सेम टॉपिक पे मान के चलो आपके यहाँ पर कोई ना ऐसी भी एक वेबसाइट मिलेगी, हो सकता है आप लोगों को, जिसमें TRTD दोनों उसके अंदर यूज़ होते हैं, ठीक है। दोनों यूज़ हो सकते हैं, ऐसा कोई टास्क नहीं है कि नहीं यूज़ होगा, मगर उस कंडीशन में आपको इस चीज़ को यहाँ पर चेक और एनालिसिस करना होगा उसके अंदर जो है बेसिकली, कि कितने परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी में यहाँ पर TR और div टैग को जो है इसके अंदर यहाँ पर यूज़ किया गया, ठीक है ना। अगर TR टैग हद से ज़्यादा उसमें यूज़ हो रहा है, लाइक मान के चलो div टैग यहाँ पर 50 आ रहे हैं और वो 200 आ रहा है, तो इसके कंपैरिजन में जो है आपको यहाँ पर फिर डेवलपर के साथ में, या जो वेब डिज़ाइनर होता है, नॉट अ ग्राफिक डिज़ाइनर, वेब डिज़ाइनर, या जो आपके यहाँ पर वेब डेवलपर होते हैं, देन आपको उनके साथ में यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा और उनको अपडेट करना पड़ेगा कि भाई इसको थोड़ा सा यहाँ पर जो है इसको मतलब चेंज कर दो, रिप्लेस कर दो इस चीज़ को। तो उसको वहाँ पर फिर वो वर्क उसमें करता है और पूरे तरीके से फिर उस चीज़ को रिजॉल्व करता है, उस चीज़ को लेके जो है। तो ये हम लोगों को इसमें यहाँ पर जो अपना चेक करना होता है इसके लिए, समझे बात को? हेलो, यस सर, समझ गई। हाँ संदीप, यहाँ तक तो समझ आ गया सर, पर ये परफॉर्मेंस में कैसे वर्क करेगा वो प्रॉपर नहीं आया सर।
परफॉर्मेंस में कैसे, परफॉर्मेंस में बताओ एक बार क्वेश्चन अपना प्रॉपर। जो आप बोल रहे थे ना, ये आगे चल के अपनी परफॉर्मेंस पे वर्क करेगा, हमारी DIV एसईओ की परफॉर्मेंस में, SEO परफॉर्मेंस। एसईओ की परफॉर्मेंस में ये इम्पैक्ट डाल देगा। देखो होगा क्या कि गूगल तो यहाँ पर आपकी वेबसाइट को क्रॉल करता है, ठीक है ना। जी अब इस बात को समझो कि जितना वो आपकी वेबसाइट को क्रॉल करता है उसके बेसिस पे आपकी वेबसाइट का सारा स्टेटस वो लेके जा रहा है, ठीक है। लेट्स से एग्जांपल उसने आपकी वेबसाइट को आज से यहाँ पर क्रॉल करना स्टार्ट करा उसने 24 अगस्त से, ठीक है। यस सर। 24 अगस्त को उसने क्रॉल करा, उसको स्टेटस परफेक्ट मिलता है कि मतलब बहुत सही है, आपकी वेबसाइट में कोई इशू नहीं था वहाँ पर, ठीक है। सेम ठीक है सिनेरियो सर। में वो आपकी वेबसाइट को रेगुलर बेसिस पे जो है वहाँ पर उसमें चेक करता रहता है, ट्रैक करता रहता है। धीरे धीरे होता क्या है कि आपकी वेबसाइट के अंदर इस टाइप के छोटे छोटे जितने भी इश्यूज़ हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ना इंक्रीज होने उसके अंदर स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर है संदीप? ठीक है। यस सर। स्टार्टिंग में आपका स्टेटस क्या गया, परफेक्ट गया कुछ दिन जो है। उसके बाद आपने चीज़ों को जब यहाँ पर वेबसाइट को पूरे परफेक्ट तरीके से यहाँ पर इसमें क्रिएट कर लिया, तो उसके बाद जो है यहाँ पर आपका ना मतलब उसमें कोई रिस्पॉन्स और कोई एक स्टेटस उसके पास जाना चाहिए था क्रॉलिंग करके, वो परफेक्ट नहीं जा रहा है उसके अंदर जो है। जब धीरे धीरे ये सारी चीज़ आपकी थोड़ी थोड़ी चीज़ें यहाँ पर बेकार होने लगेगी, तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट को पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रॉलिंग के बेसिस पे यहाँ पर देना बंद कर देगा, उस लेवल पे पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं देगा। और जब पॉजिटिव इम्पैक्ट वो उस कंडीशन में नहीं वहाँ पर प्रोवाइड करना स्टार्ट करेगा, तो उस कंडीशन में आप इस चीज़ को कंफर्म मान के चलो कि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग की जो परफॉर्मेंस थी ना एसईओ, उस पे इम्पैक्ट आने लगेगा। मतलब जहाँ आपकी वेबसाइट यहाँ पर 2 महीने में सेकंड पेज तक आनी चाहिए थी, वो वहीं पे जो है 3 महीने का टाइम लेना स्टार्ट कर देगी और क्रॉलिंग को आपकी डिले कर देगा, ठीक ओके। है। हाँ, डिव जो होगा वो क्रॉलिंग के लिए काम करेगा। मतलब वो परफॉर्मेंस के बेस से काम करेगा यहाँ पर वेबसाइट में। ये एसईओ के पैरामीटर्स के उसमें आते हैं हमारे जो है, ठीक है। ओके। हाँ, जो क्रॉल होगा वो डिव को ही मतलब प्रेफर प्रायोरिटी करेगा, देगा। हाँ, TR। एसईओ के पर्पज से वो डिव को ही प्रायोरिटी इसमें देके चलेगा हमारा। ओके, हाँ, ठीक है ना। मतलब वो गलत वो भी नहीं है पर उससे बेटर ही है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब टीआर भी यूज़ कर सकती हो, मगर जैसे जैसे आज की डेट में HTML स्टार्ट हुआ था तो HTML 3, 4, 5 अपडेट्स उसके आते रहे, है ना। जी। तो जैसे जैसे अपडेट्स आते रहे तो उसके अकॉर्डिंग ही जो है प्रायोरिटीज़ भी यहाँ पर चेंज होती गई टैग्स की जो है इसमें धीरे ओके। धीरे। हाँ, और ये डिव क्या हमारी वेबसाइट की स्पीड के लिए भी वर्क करता है सर? नहीं नहीं, स्पीड के लिए ओके। यहाँ पर दूसरे हमारे पैरामीटर्स आते हैं, लाइक जैसे आपकी वेबसाइट में इंटरनल कोड कितना अवेलेबल है, ठीक है, और एक्सटर्नल कोडिंग आपने किस तरीके से यहाँ पर मैनेज करी हुई है। दूसरा उसके बाद सर यहाँ पर सर पर बोलते हैं कि ना कोड की साइज भी डिपेंड करती है पेज हाँ स्पीड हाँ, पे। बिल्कुल 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 डिपेंड करेगी। उसी को इंटरनल कोड और एक्सटर्नल में बता रहा हूँ कि वहाँ पर आपकी साइट में जो इंटरनल कोड कितना अवेलेबल है, एक्सटर्नल को आपने कैसे मैनेज यूज़ करा हुआ है। सिमिलर तरीके से उसके बाद में जो आपकी वेबसाइट में इमेजेस आप यूज़ कर रहे हो उसको आप कितने प्रॉपर तरीके से उसके जो साइज़ वगैरह उस चीज़ को मेंटेन करके यहाँ पर चीज़ें कर रहे हो उसमें, ठीक है ना। मतलब बहुत ज़्यादा हैवी इमेजेस आपने उसके अंदर डाल दी हैं। और फिर लोड टाइम, आपका जो सर्वर रिस्पॉन्स टाइम है, सर्वर की स्पीड टाइम हो गया, वो आप किस तरीके से यहाँ पर मैनेज कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ों को मिला के यहाँ पर ये सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर हमारी, उसके ओके। बेसिस कुछ पे हमारा वेबसाइट तो लोड न्यू टाइम। भी होती है, वो बहुत टाइम ले जाती है लोड होने में भी। हाँ, तो उसमें और कुछ बहुत पुरानी है, बहुत डाटा वो कुछ ही सेकंड में लोड हो जाता है सर। हाँ, तो उसमें यही है ना, लोड टाइम को उन्होंने किस तरीके से मेंटेन कर रखा है। अब मान के चलो तुम्हारे पास कोई वेबसाइट है, ठीक है, जी। और उस कंडीशन में जैसे कि मान के चलो मैं दिखाता हूँ एक साइट, देखो अब जैसे ये साइट आ रही है, हाँ जी। ठीक है, ये तो अभी हमारे कैशे से उठा रहा होगा, हो सकता है जल्दी इसको लोड कर दे रहा है। अब मान के चलो इस वेबसाइट के अंदर ये इमेजेस यहाँ पर दी हुई हैं, ये जो आ यस रही है। सर। अब ये इमेजेस मैंने सारी 300 100 MB की यूज़ कर ली इसके अंदर, तो साइज़ बढ़ेगा। अब Yes, sir. यहीं पे मान के चलो मैं कहता हूँ ये 20 MB की होती है, 20 से 50 MB के बीच की होती हैं। तो ये यहाँ पर देखो सबका कलेक्टिव साइज़ कितना आ जा रहा है इसके अंदर, इस पेज की, मैं पूरी बात की वेबसाइट की बात, मैं सिर्फ इस पेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर 20 भी लेके चलो तो काफ़ी सारा हो गया।
फिर इसी Yes, के sir. अंदर ये जैसे इमेजेस इसमें आ रही हैं, ये सारा इसके अंदर जो भी दिए हुए हैं सारे, ठीक है। फिर यहाँ पर जैसे टॉप में ये बैनर इसमें दिया हुआ है, बैनर बहुत ज़्यादा हैवी आपने यूज़ कर लिया भाई। सेम बात है, आपके मोबाइल के अंदर अगर स्पेस काफ़ी ज़्यादा भरने लगता है तो वो स्लो होने लगता है Yes, sir. है ना। सेम कंडीशन में सोच के चलो कि आपकी वेबसाइट पे आपने बहुत ज़्यादा हैवी इमेजेस यहाँ पर इसमें डाल दी हैं, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा जो सोर्स कोड होता है, ठीक है, उस कोडिंग में ना आपने मतलब उस कोड को तो लिख दिया वेबसाइट बनाने के लिए, मगर उसको प्रॉपर वे में मेंटेन नहीं करा, प्रॉपर वे में उसको मैनेज नहीं करा आपने। अब यहाँ पर इस कोड की, इस पेज की कैपेसिटी थी 2 GB का डेटा को मेंटेन करने के लिए, और यहाँ पर आपने 3.5 GB का कोड इसमें भर दिया, तो हैवीनेस होगी इसके ऊपर, Yes, sir. होगी ना। तो उस कंडीशन में सारे पैरामीटर्स को इनको मिलाएंगे तो वहाँ पर लोड टाइम उसका इंक्रीज होगा नहीं होगा? बिल्कुल सर. होगा। तो ये सारी चीज़ें उसके ऊपर जो है निर्भर करती हैं कि आपने उस वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पैरामीटर्स वहाँ पर आते हैं, जावा स्क्रिप्ट आती है, उसमें स्टाइल शीट की स्क्रिप्ट आती है, वीबी स्क्रिप्ट उसके अंदर आपकी आएगी, इमेजेस का साइज़ वहाँ पर डिपेंड करता है, आपने इंटरनल स्क्रिप्ट को कितना उसमें मेंटेन करके चले हो आप जावा की। तो ये बहुत सारे फीचर्स लोड टाइम को यहाँ पर मेंटेन करते हैं। बट साइट मैप ये वेब पेज कोड ऑप्टिमाइजेशन जिस पे हम लोग जा रहे हैं, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को अपना TR और div टैग को ही अपना यहाँ पर ऑब्जर्व करके चलना है इसके अंदर जो है बस। जी सर. हाँ, तो ये चीज़ हम लोग इसके अंदर यहाँ पर अपना परफॉर्म करते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। ये साइट वाला टॉपिक आएगा सर हमारा? हाँ हाँ, लोड टाइम वाला आएगा, वो कराऊंगा अभी, बिल्कुल आएगा। हाँ ओके, फिर डन. हाँ, बाकी की कोस्टिंग तभी कर लेंगे हाँ हाँ, सर. ये आएगा उसके अंदर, तुम बेफिक्र रहो। तुम जब तक पूरा SEO कंप्लीट करोगे, मतलब तुम्हारा कहीं से भी कोई लूप होल नहीं बचेगा, और तुम उसके बाद में मतलब कभी भी किसी भी साइट पे काम करोगे, कुछ भी करोगे, तो तुम्हें मतलब 80% तुम्हें कोई इश्यूज नहीं आएंगे। 10% तो हर जगह रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग होगी तुम लोगों की उसमें ना। जी. हाँ एंड सर, ये जो हमारा एसईओ का सारा कंप्लीट चैप्टर रहेगा, हाँ, तो ये वेबसाइट के ही इर्द गिर्द रहेगा या फिर अलग प्लेटफॉर्म पर भी रहेगा? ये टाइप ऑफ वेबसाइट पे मेजर रहता है, और टाइप ऑफ वेबसाइट का अगर अच्छे से मेजर कर लिया तो उसके बाद आप किसी अनदर प्लेटफॉर्म्स पे भी जाते हो, जैसे वो एप्लीकेशन हो गया, तो उसमें तुम मतलब काफ़ी चीज़ें उसके लिए कवर कर जाओगे उसमें जो है। हाँ, एप्लीकेशन और ये सब आप सिखाओगे या फिर उसके लिए हमें प्रैक्टिस ही करना है? उसके लिए वो प्रैक्टिस बेस पे ही आएगा, मगर कॉन्सेप्ट आपको पता लग जाएगा कि कैसे उसमें करना होता है पूरा। हाँ ओके. हाँ सर मेरा एक कंसर्न है, हाँ, मतलब बोलो बोलो। बिकॉज दिस इज कम्प्लीटली न्यू। मेरे को ये तो पता है कि मतलब पेट पे कैसे काम होते हैं, क्या हाँ होता हाँ है। हाँ हाँ मेरे को टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन। हाँ हाँ, तो ऐसा जरूरी है कि टेक्निकल नॉलेज होगा तभी मेरे को एसईओ समझ ना आएगा? बिल्कुल नहीं। अभी तुम SEO कर रही हो, तुम्हें समझ में आ रहा है ना चीज़ें। समझ आ रहा है, बट जैसे हाँ भी आपने टैग बताया और हाँ, HTML कोडिंग वगैरह, वो उसको सीखने की ज़रूरत नहीं है। देखो, ये तो बात ये नहीं है कि यहाँ पर टैग्स आपको आते नहीं आते, बात ये है कि ये वर्ड्स आपके लिए नए हो गए टैग्स जो है ना। तो हाँ ये जी। जैसे जैसे धीरे धीरे काम करते रहोगे ना, तो ये अपने आप टैग्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा इसमें जो है, ठीक है ना। ओके, अब ठीक लेट्स है। से मैं टैग्स के लिए ना एक बहुत सिंपल उदाहरण देता हूँ यहाँ पर। अब एक एग्जांपल देता हूँ इसके अंदर। देखो, तुम लोग बोलोगे सर कभी कभी कैसे हिंदी बोल जाते हैं देखो, अब यहाँ पर आए, ये फॉर्म देख रहे हो आप यहाँ पर, यस यस सर। सर. इस फॉर्म में यहाँ पर योर नेम, योर मेल ID, योर फोन नंबर, ये चीज़ इसके अंदर मांग रहा है। दैट इज़ योर टैग्स। मुझे इस फॉर्म के अंदर अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करना है, समझ गए मेरी बात को। मुझे यस सर. इस फॉर्म में अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करना है। कॉन्टैक्ट नंबर मुझे मेंशन करना है। अर्चना, बात को ध्यान से सुनना। मुझे कॉन्टैक्ट नंबर अगर यहाँ पर मेंशन करना है, तो इसके लिए मुझे कोई तो स्पेसिंग चाहिए, कहीं तो कोई प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पर मैं उस नंबर को लिख सकता हूँ। करेक्ट है? यस सर। ठीक है, दैट्स योर टैग। समझ गए मेरी बात को। सेम तरीके से इस वेबसाइट के अंदर ये कोडिंग यहाँ पर लिखी हुई है। यस सर। अब इसमें ये टाइटल लिखा आ रहा है। देखो, जैसे हमारी नोटबुक के अंदर एक टाइटल होता है। हम्म। आप इंग्लिश की बुक ले लो, इंग्लिश की बुक का टाइटल होता है अपना। हिंदी की Yes. बुक ले लो, उसका टाइटल होता है। वो टाइटल है, ये हमें पता है, मगर उस टाइटल को लिखने के लिए तो कोई जगह आपको चाहिए।
Yes, sir. पेज के टॉप में हेडर में ही लिखोगे ना, तो जिस जगह पे जिस तरीके से जिसकी मदद से आप उस कोड को वहां पर लिख सकते हो उस कोडिंग के अंदर, दैट इज योर टैग। समझ गए बात को? अब यहाँ पर इसमें लिख दिया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, यानी कि ये डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है दिल्ली के अंदर, कह रहा है बेस्ट है। तो इसको लिखने के लिए हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई, ये मेरा टाइटल है, तो इसको मैंने यहाँ पर टाइटल टैग के अंदर डाल दिया। ये चीज़ होती है इसमें, समझे बात को? तो सर ये तो HTML है, जैसे अभी हाँ, मतलब हाँ, आपने ऐसे बोला था वर्ड प्रेस के अंदर करेंगे, तो हाँ, उसमें जैसे मुझे नॉलेज नहीं है, पर मैं कर हाँ, पाऊंगी ना उसमें? बिल्कुल बिल्कुल कर लोगे। दुनिया में कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे वेबसाइट बने, चाहे वो वर्डप्रेस पे हो चाहे .NET पे, किसी पे भी हो, उनके अंदर कोडिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस टैग्स का यूज होता है वो HTML के ही होते हैं। ओके ओके, समझ गए? ठीक, हाँ वही जी। सेम एग्जाम्पल को याद रखो, एकदम बेसिक एग्जाम्पल को। आपके पास अपना कॉन्टेक्ट नंबर है जियो का, संदीप के पास में एयरटेल का, कनक के पास में टाटा का, मेरे पास यहाँ पर कोई BSNL का। जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं उस कॉन्टैक्ट नंबर को कंप्लीट तरीके से लिखने के लिए जिस टैग का एक्सटेंशन का हम लोग यूज़ करेंगे भारत के अंदर, वो +91 रहेगा, है ना? यस सर। हाँ, तो सेम HTML को तो कॉन्सेप्ट। बॉडी कर रहता है ना, इसको बिल्कुल। ये बॉडी बोलते हैं ना, हाँ, कि ये एक ह्यूमन बॉडी है, उसका बिल्कुल अंदर का जो बिल्कुल पार्ट है सही, वो बिल्कुल HTML है। बिल्कुल और सही, CSS बिल्कुल सही, सिर्फ स्टाइलिंग आ गया, CSS बिल्कुल जितने बिल्कुल भी बिल्कुल, एनिमेशन होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये चीज़ होती है। अब जैसे अर्चना ये देखा इसके अंदर, ये हमारी वेबसाइट जो है ये PHP वगैरह पे बनाई है ये हमारे डेवलपर ने, ठीक है? अब ये देखो, ये वेबसाइट जैसे वर्डप्रेस पे बनी हुई है, ये देखो। अब यहाँ मैंने इसको करा, अब इस वेबसाइट के अंदर देखो, यहाँ पर भी हम लोग ना इसका टाइटल ढूंढते हैं। वर्डप्रेस पे बनी है, यस सर। यस सर। मिल गया। ये देखो भाई, इसको भी अपना टाइटल देना था। टाइटल देने से कहने का मतलब है इसको भी तो क्रॉलर को समझाना है। वेबसाइट आपका क्या टाइटल है, किस टॉपिक पे, ये आप किसको समझाओगे? क्रॉलर को, है ना? ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर देखो, इसने समझाने के लिए टाइटल टैग में अपना ही टाइटल लिखा हुआ है यहाँ पर, यस, है ना? करेक्ट है। इसमें भी टाइटल टैग इसने यूज़ करा। अब सेम तरीके से मैं बात करता हूँ अमेज़ॉन की साइट पे। ये अमेज़ॉन की वेबसाइट ना जितना है शायद मैजेंटो पे बनी होगी, मैंने कभी चेक नहीं करा, क्योंकि इतनी बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए मैजेंटो एक प्लेटफॉर्म है जिसका यूज़ होता है। इसका मैंने ओपन करा, सोर्स कोड Ctrl+F टाइटल, यहाँ मैंने इसको सर्च करा। ये देखो इसमें क्या लिखा आ रहा है, इसमें भी टाइटल दे रहा है अर्चना, यस ठीक है? सर। तो वेबसाइट कोई भी हो, कोड को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको यहाँ पर HTML के ही टैग्स को यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है ना? ओके, क्लियर है? क्लियर है सर। हाँ, गाड़ी कोई भी ले लो, गाड़ी कोई भी ले लो। जैसे अर्चना तुमने यहाँ पर गाड़ी ले ली मारुति की ऑल्टो, ठीक है? कनक ने ली होंडा सिटी, ठीक है? संदीप ने ली यहाँ पर थार, मैंने भी कोई क्रेटा यहाँ पर गाड़ी ले ली। कोई भी गाड़ी ले लो, पेट्रोल में है डीजल में, उसको जाने के लिए तो एक ही टैग है हमारे पास में, पेट्रोल पंप, वहीं जाना पड़ेगा, यस सर। है ना? सेम फंडामेंटल ये चाहे CNG में हो या किसी में भी हो यहाँ पर, ठीक है ना? तो ये चीज़ इसके अंदर आती है हमारे यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर सभी को? हाँ जी, वर्डप्रेस भी तो PHP पे ही वर्क करता है। हाँ बिल्कुल 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 हाँ, संदीप। जो थीम बनाते हैं वो डेवलपर्स ही बनाते हैं। हाँ जिनको डेवलपिंग का काम नहीं आता वो वर्डप्रेस यूज करते हैं थीम हाँ इंस्टॉल करके। बिल्कुल बिल्कुल। वर्डप्रेस देखो, सबसे बड़ी बात क्या हो गई, जो वर्डप्रेस का सबसे बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, मतलब ये किसी एक चीज़ में नहीं, यहाँ पर इवन होल वर्ल्ड के अंदर, इस पूरी दुनिया में अगर मैं बात करूँ, वर्डप्रेस का सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है कि वो कोड फ्री प्लेटफॉर्म है। सबसे बड़ी बात, ठीक है ना? वो कोड फ्री प्लेटफॉर्म है, और कोड फ्री प्लेटफॉर्म से यहाँ पर इसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या आती है उसके अंदर, कि भाई आपको वेबसाइट यहाँ पर आती है नहीं आती, ठीक है? आपको यहाँ पर कोडिंग आती है नहीं आती, कोडिंग का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। हाँ, वहाँ पे कोडिंग हाँ, फ्री है। कोडिंग आपको आती है या नहीं आती कुछ भी नहीं है आपको। मैं कह रहा हूँ 0.001% भी आपको नहीं पता यहाँ पर कोडिंग का, ठीक है? उसके बाद भी आप वर्डप्रेस में जो है अपनी वेबसाइट यहाँ पर जो है इसके अंदर बना लोगे, इसमें जाके जो, हाँ हाँ। जी।
तो एंड ये सेकंड जिसको कोडिंग आती है उसके लिए तो बहुत बेनिफिट बिल्कुल बिल्कुल उसके लिए तो है ही वो बेनिफिट यहाँ पर जो है इसके लिए। हाँ एक्सटर्नल कोडिंग ऑप्शन भी आती है कि अगर आपको कोडिंग है तो और अच्छे एनिमेशन यूज कर सकते हाँ, हो। तो ये चीज़ होती है। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि तुम लोगों को अर्चना यहाँ पर कोई HTML पहले सीखना पड़े, कोई ज़रूरत नहीं है HTML यहाँ पर सीखने की, ठीक है ना। और क्योंकि इसके अंदर तुम लोगों ने जो वर्ड मेरे मुंह से सुना है ना, डेवलपर की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। यस क्योंकि ये इसीलिए यहाँ पर डेवलपर की हेल्प ली जाती है ताकि वो कोडिंग पे वर्क कर सके, ठीक है। सिंपल बात है, आप हो डिजिटल मार्केटिंग फील्ड से, किस फील्ड से? डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग। मार्केटिंग फील्ड से। आप यहाँ पर डिजिटल मार्केटर हो, यानी कि आप ऑनलाइन प्रमोशन से रिलेटेड दुनिया के अंदर काम करते हो। वेब डेवलपर वो डेवलप करने के लिए ही बैठा है किसी न किसी चीज़ को यहाँ पर जो है, ठीक है ना। वो डेवलपमेंट के लिए ही उसमें बैठे हुए हैं। तो कोडिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारा काम डेवलपर का होता है। इसीलिए जब भी आप इंटरव्यू पे जाते हो, कभी भी SEO के इंटरव्यू पे जाओगे या किसी भी कंपनी में काम होता है, वहाँ पर पूछते हैं कि कोडिंग आती है, तो सिंपल वहाँ पर एक ही आंसर देना है कि हमें बेसिक, किसकी? बेसिक HTML के फंडामेंटल्स की नॉलेज है, बेसिक HTML टैग्स की। जैसे DIV और TRTD टैग हो गए दो, ये पता लग गया अभी, है ना। यस हाँ जी। ये टैग्स पता लगे। इसी तरीके से अभी हमारे एक दो छोटे छोटे टैग्स हो रहेंगे कि भाई हम लोग जो है यहाँ पर ये बेसिक टैग्स का हम लोगों को कॉन्सेप्ट पता है, बेसिक टैग्स का हम लोगों को यहाँ पर आइडिया है। बट आप अगर इस चीज़ को सोचो कि मैं यहाँ पर इस एरर को ही पूरा रिजॉल्व कर दूंगी या इस पे पूरा मैं काम कर लूँगी, ये नहीं होगा कभी भी इसमें। क्योंकि वो ना तो हमारे KRAs में आते हैं और ना हमारी वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर एग्जिस्ट करता है। और जितनी भी कंपनी को आप कभी भी कहीं पे भी ज्वाइन करोगे तो ये मान के चलो कि उनको भी ये चीज़ अंडरस्टूड होती है कि हाँ भाई डेवलपर यहाँ पर चाहिए ही चाहिए इसके अंदर जो है, ठीक है ना। सर Yes. एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर देखो डेवलपर दो तरह के होते हैं ना, फ्रंट एंड बैक एंड। करेक्ट। हाँ इन केस हमें मे भी शायद मेरे अकॉर्डिंग बैक एंड का रिक्वायर्ड रहेगा। मैं हाँ जो डेवलपर है वो बैक एंड वाला पर्सन ही होना चाहिए ना हमारे लिए, बिल्कुल जो बिल्कुल रिजोल्व करके देंगे हमें सारा, क्योंकि ये काम जहाँ तक है बैक एंड डेवलपर का है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ जी। हाँ। सर ये तो फ्रंट एंड का हुआ ना, बैक एंड का थोड़ी हुआ। क्या कोडिंग में जाके तो वो वहीं पे वर्क कर रहा है ना। फ्रंट एंड वाला तो डिजाइन करता है जो भी वेबसाइट का है, लेकिन कोडिंग जो बनाता है बैक एंड वालों के अंडर रहता है। जैसे थीम बनती है तो वो डेवलपर बैक एंड वालों के अंडर रहेगा ना सर। बैक एंड का तो काम डाटाबेस संभालना हो गया ना खाली। नहीं 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 नहीं, बैकएंड का जिसमें आप जा रहे हो कनेक्ट, जिसकी बोल रहे हो डेटाबेस की, वो डेटाबेस मैनेजमेंट से अलग चला गया उसका, मतलब उससे मिलता जुलता ही वो आ जाएगा थोड़ा सा उसमें जो है। हाँ वो DBMS का पार्ट आ जाता है उसके अंदर ना थोड़ा सा वो। हाँ चलो, यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को। यस सर। फटाफट इसको चेक करो किसी रैंडमली 4-5 वेबसाइट पे, फिर हम आगे चलते हैं। सर आपने शॉर्ट की क्या बोली थी, वेबसाइट पे ओपन करके ये कोड कहाँ से ओपन होते हैं? Ctrl+U की, कंट्रोल दबाओ फिर U दबा दो। ओके सर।
सर ऐसा भी पॉसिबल है कि वेबसाइट पे डिव टैग हो ही ना? हाँ, हो सकता है। तो क्योंकि जो वेबसाइट मैं देख रही हूँ उन दोनों में डिव और टीडी टैग तो है ही नहीं। आप कैसे चेक कर रहे हो डिव को, बताओ। मैंने क्या किया सर, कंट्रोल यू किया और कंट्रोल एफ और वहाँ पे डिव लेस देन का एरो लगाओ, फिर DIV लिखो। अच्छा ओके ओके, हाँ, ठीक है सर, और ठीक है, स्पेस नहीं देना। ठीक है सर। थ्री टू फोर वेबसाइट चेकआउट किया, सब पे डिव का ही वर्क है। ठीक है। यस, रियलमी है, मैक है, अरेना है, हाँ हाँ, ये करके इन सब पे ही डिव का वर्क है सर। ठीक है। तो मैंने 3-4 वेबसाइट्स देखी, सब में डिव का वर्क किया हुआ है। अच्छा, मे बी सर आजकल जितने भी होंगे डेवलपर सभी डिव पे ही वर्क करते होंगे। अधिकतर 99% जो है यही चीज़ मिलती है, बट आपके KRS के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर बस एक बार चेक करना बनता है उसको। हाँ, ओके, जितनी ओल्ड वेबसाइट है उन्होंने भी हाँ, रीअपडेट किया होगा ना सर, बिल्कुल अब तो बिल्कुल। अगेन अपडेट। हाँ, ये बिल्कुल कभी भी चेंज कर सकते हैं ना कोडिंग को तो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ Okay. ये सर चेक किया, टीडी टैग यूज नहीं है, डिव टैग ही यूज हो रखा है। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये चीज़ें इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर इसमें चेक कर सकते हैं अपना सारा का सारा डेटा जो है इसमें। ठीक है ना? यस सर। Yes, sir. चलो, यहाँ तक फंडामेंटल क्लियर ये सारे। बिल्कुल सर। अभी Clear है। तक हम लोगों ने जितनी भी एक्टिविटीज़ करी हैं उनमें किसी को कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। नो No, डाउट sir. सर। नहीं सर, मतलब अभी तक समझ तो सर आ गया सर, एक बार ये जब करने लगूंगी ना तब थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। हाँ बाकी मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हाँ हाँ, आज की जो क्लास है सर वो सारा डेवलपर बेस है ना, हमें तो बस एक रिजल्ट चेकआउट एटलीस्ट करना, उसके बाद डेवलपर को ही प्रोवाइड करना। हाँ, मतलब बिल्कुल बिल्कुल ये चीज़ रहेंगी इसमें ना। हाँ, हाँ, ये सभी सारा ही चेकआउट करने के बाद डेवलपर को देंगे, डेवलपर जैसे ही ठीक करके देगा तो हमारा एसईओ वर्क स्टार्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि कभी भी किसी भी वेबसाइट पे SEO परफॉर्म करना, हमेशा उसका सबसे पहले जब तक ऑन पेज ना हो जाए तब तक उस पर काम स्टार्ट नहीं करना कभी भी, क्योंकि ऑन पेज अगर यहाँ पर पूरे तरीके से ठीक नहीं होगा, जब तक मान के चलो हमारी वेबसाइट के लिए तो कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ भाई। वो सेम एरर के एरर तो अवेलेबल ही रह गए ना उसमें। और Yes, sir. जब आपके एरर्स उसमें अवेलेबल रह गए तो आप जितना मर्जी काम कर लो, कोई भी वेबसाइट को यहाँ पर बेनिफिट उसमें नहीं आना है आपको। तो इसीलिए एक स्टेप बाय स्टेप होता है। सबसे पहले ऑन पेज आप एरर्स चेक करोगे, एरर्स चेक करने के बाद उसकी एक रिपोर्ट बनती है, उस रिपोर्ट को फिर हम डेवलपर के साथ शेयर करते हैं। डेवलपर उस एरर्स को जो है वहाँ पे जब रिपोर्ट को डेवलपर जब उस एरर को वहाँ पर रिजॉल्व कर देता है, उसके बाद हम लोग वहाँ पर रीचेक करते हैं अपने ऑन पेज एरर्स को। देन उसके बाद हम लोग अपनी वेबसाइट पे यहाँ पर जो है फिर उसके अंदर पूरे तरीके से वर्किंग यहाँ पर हम लोग उसमें स्टार्ट करते हैं। सर आपने एक बात बोला था कि जैसे हम वर्क करते हैं अगेन आएंगे ये एरर्स, हाँ, तो हमें एक कितना टाइम होगा कि अगेन कितने टाइम बाद हमें चेक करके रिजोल्व करवा लेना चाहिए? अगेन उसके बाद रिजोल्व हो गया वो तो दोबारा नहीं आएंगे ना? हाँ, उसके बाद जब आप अगेन यहाँ पर जब चेक कराओगे तो काफ़ी टाइम बाद यहाँ पर उसको फिर चेक करोगे उसमें। मतलब रेगुलर बेसिस पे हम उसको नहीं करते हैं, उसको बहुत टाइम बाद फिर हम लोग उसके अंदर करके चलते हैं उसमें ना। ओके, एक नियर अबाउट कोई टाइम जैसे 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, मतलब 6-7 मंथ्स आप कह सकते हो यहाँ पर जो है उसको, 5-6 महीने। हाँ, रेगुलर वर्किंग के बाद भी। हाँ, करेक्ट ओके सर। करेक्ट। और जो रिजोल्व हो गया वो दोबारा तो नहीं होगा ना प्रॉब्लम? नहीं 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 नहीं, फिर उसके चांसेस कम हो जाते हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी। ओके, न्यू एरर्स ही आएंगे जो न्यू वर्क है उसके हाँ, अकॉर्डिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, डन सर। तो ये चीज़ आती है इसके अंदर हमारी। ठीक है ना? अब इसी के लिए देखो इसमें करना क्या होता है, जितने भी एरर्स यहाँ पर अब आपको इसमें मिलते जा रहे हैं ना, इन
सभी एरर्स की ना अब यहाँ पर आपको एक रिपोर्ट प्रिपरेशन भी जो है इसके अंदर यहाँ पर इसमें अब स्टार्ट करनी होगी हमें, क्योंकि देखो जितनी भी रिपोर्ट है हम लोग उसमें साइड बाय साइड उसको क्रिएट करते रहेंगे तो वो हमारे लिए एक परफेक्ट तरीके से जो है इसमें यहाँ पर वर्क इसके लिए करके चलेगा। रिपोर्ट के लिए यहाँ पर करना क्या है कि आप चाहो तो कोई एक एक्सेल शीट भी यूज़ कर सकते हो और कोई एक वर्ड की फाइल भी यूज़ कर सकते हो। तो वो बनानी कैसे है रिपोर्ट, किस तरीके से आपको इसके अंदर काम करना है, अब हमें उस चीज़ पे मूव करना पड़ेगा। मगर उस चीज़ पे मूव करने से पहले जो है ये चीज़ आपको एक इसके अंदर निश्चित अपनी करनी होगी कि जो भी टॉपिक्स यहाँ पर हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं ना एक्टिविटीज़ के, आप इस पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। यहाँ पर समझे बात को? यस सर। इस पे अच्छे से यहाँ पर इसके अंदर जो है प्रैक्टिस कर लो। अब जैसे मैं यहाँ पर एक साइट आपको दी हुई थी, मैंने ये वाली 15 डिज़ाइन एक साइट दी हुई थी, यस सर। ठीक है। यहीं पे आप कोई भी और रैंडमली 4-5 वेबसाइट यहाँ पर ले सकते हो, जैसे आप ट्रैवल के ऊपर ले लिया या किसी भी टॉपिक पे ले लिया, या आपकी खुद की साइट है, आपके क्लाइंट्स की है जिन पे आप काम करते हो, तो आप उन वेबसाइट्स को भी यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि जो आप सिर्फ नॉर्मल उस पर जाके चेकिंग करोगे उनसे उस वेबसाइट को कोई नुकसान नहीं है, ठीक है ना। तो इस टाइप की कोई भी चीज़ें हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे जिससे उस वेबसाइट को यहाँ पर नुकसान होगा। ओके सर, अलग अलग नीश में ले लेते। हाँ, अलग अलग नीश पे आप ले सकते हो बिल्कुल उसके लिए जो है। ओके। ठीक है, चलो यहाँ तक फंडा क्लियर सभी को आज का? यस सर, ठीक है। बिल्कुल सर। हाँ, तो इस पे आप अब अच्छे से अपनी जो है इस पे प्रैक्टिस कर लेना, सारी चीज़ें इस पे करना। देन इसके बाद जो है फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं पहले रिपोर्टिंग करना आपको सिखाऊंगा थोड़ी सी, और उसके बाद फिर हम लोग इसमें आगे की चीज़ें करनी फिर इसमें जो है यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ओके। हाँ ओके सर। चलो, क्लियर है यहाँ तक? प्रैक्टिस इसकी कर Yes, लेना sir. सब लोग अच्छे से, ठीक है। डन सर। डन। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू कनक, थैंक यू। हैव अ गुड डे सर। ओके, सेम टू यू संदीप। ओके थैंक यू। ओके।